इदं शास्त्रं श्री परम पूज्य विस्तृतनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानु सारमासाद्य श्री परम पूज्य उमा स्वामी देवेन विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जय शासनं कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि चैव पञ्चाशदष्टौष सहस्रसंख्यम् एतत्सुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाष्यत्वं गणहर देवे गन्ध्यं शम्मं पतयुक्तो शरणां वै शिरसाय क्षाय वन्ते सुदवत्ति कौसुकोतसालुचु मंगो वंगपैने ऐनिय पाहोरे परियमनि शुतपरिमाण ओगुपगुगा छुलियाय छे सुत्तत्तरुकायं कालम मंचे में पूज्य में वंदा में नसामी दुख को कम को बहिलाहु सुखगुणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुझम नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद आचार्य भक्तिम का उत्सर्गम करोमि हम। सुतजलधिपारिकेभ्यः शुभर्मते भावना पटमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईर्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदंडना साधु क्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते दोषिकः मोक्षद्वार कपाट पाटनभटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्दे आर्यभक्तिकौशुकबोधशारुषिं सम्मनान् समदंसं समचरितानं पंचविहाचारणमाय्याडम् आयरादिशुद्धानुपदेशानं वज्रायणं तीरणं पालनयानं शब्दसाहुडं स्यानिष्कालं पूज्यं विश्रामि दुःखो बोहिलाहो सुखगमनं समाहि मरणं जन्मनु संपत्तिहो मध्यं मोक्षमार्गदर्शनकान् वेतारं कमभूतां ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति जब किसी के घर में प्रवेश करता है वो कुछ ना कुछ हानि लाभ जरूर देता है। हानि भी पहुंचा सकता है, लाभ भी पहुंचा सकता है, क्योंकि पर व्यक्ति पर कोई भी वस्तु हो उसके आने से कभी कभी सहयोग मिलता है, कभी कभी असहयोग मिलता है। सहयोग कम मिलता है, असहयोग ज्यादा आता है। पर वस्तु जब भी हमारी जिंदगी में आएगी हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी, लाभ बहुत कम होगा, क्योंकि पर तो पर ही है, क्योंकि उसका भी अपना स्व चतुष्टय होता है। तो वह अपने आप के स्व चतुष्टय से बची हुई समय को, बची हुई परिणति को वो हमें देने का प्रयास करेगा। मेहमान भी हमारे घर में आया है तो हमें ही मास सुख नहीं देगा, उसका भी कोई ना कोई स्वार्थ है, वो भी अपनी कोई सिद्धि करने आया है, उसका कोई लक्ष्य है। तो जब तक वो रहेगा अपने खुद के लक्ष्य को ध्यान में रखेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आया है तो वो कोई ना कोई अभिप्राय है, क्योंकि निमित्त भी स्वचतुष्टय लिए हुए है, निमित्त भी अपने आप में एक वस्तु है। मालिक के लिए नौकर हो सकता है, लेकिन नौकर भी तो एक जीव है, द्रव्य है। एक दूसरे के लिए मालिक और नौकर का विकल्प बनेगा, लेकिन जब स्वयं की तरफ देखें तो नौकर भी अपने आप में एक जीव है,
वो भी एक वस्तु है, वो भी एक व्यवस्था में अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जितने निमित्त हैं, ये सारे के सारे निमित्त स्वचतुष्टय को लिए बैठे हैं, क्योंकि वो भी द्रव्य हैं, वे भी द्रव्य के लक्षण में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति किसी से भी, आप कोई भी वस्तु से आलम्बन ले रहे हो, तो ये निश्चित समझना वो भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ की सिद्धि कराएगा, वो भी तुम्हारा यूज करेगा, और पहले वो अपना कार्य को सिद्ध करेगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो पहले तो वो देखेगा कि मेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, मेरे स्वार्थ की सिद्धि होगी कि नहीं, मुझे इससे क्या लाभ है। हम मंदिर भी जाएंगे तो वहां भी हम सबसे पहले भगवान का स्वार्थ नहीं देखेंगे, धर्म का स्वार्थ नहीं देखेंगे, मैं अपना खुद का स्वार्थ देखूंगा। मेरे मंदिर जाने से मंदिर को कितना लाभ है, मेरे मंदिर जाने से धर्म को कितना लाभ है, मेरे जाने से धर्म कितना ऊंचा उठ जाएगा, ये विचार ही नहीं आता। बल्कि जाते ही ये विचार आता है भगवान से हमारे लिए क्या लाभ होगा, अभिषेक से क्या लाभ होगा, पूजा से क्या लाभ होगा। हर व्यक्ति मंदिर में जाने वाला अपना लाभ सोचेगा। बाद में यदि उसके मन में समय बचा पूरा लाभ, तो सोचता है बोलो भगवान की जय, और जय भी बोलते समय सोचेगा कि मेरा कोई लाभ है। नमोस्तु भी कोई कर रहा है तो उसको पता चल गया कि इनको नमोस्तु करने से हमें उच्च गोत्र का बंध होगा, इसलिए कर रहा है। वो भगवान है ऐसा मान के नमोस्तु करना, और इनके नमोस्तु से मुझे लाभ है ऐसा मान के करना, ज्यादातर भाव हमें अपने लाभ का आएगा। कोई भी क्रिया हो, चाहे धर्म की हो, हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु को हमने खोजा तो हमने गुरु की महिमा बनाने के लिए गुरु बनाया है कि अपने कल्याण के लिए गुरु बनाया है। भाव क्या आएगा, सबसे ज्यादा भाव मेरे गुरु बनाने से गुरु का बहुत विकास हो गया, गुरु की महिमा बढ़ जाएगी। अरे गुरु के इतने शिष्य हैं, मेरे गुरु की खूब महिमा बढ़ जाए, अभी 100 शिष्य एक में मिल जाऊंगा तो 101 हो जाएंगे, तो हमारी महिमा बढ़ जाएगी। गुरु के महाराज ने शतक पार, सेंचुरी पार कर दी, इसलिए मैं दीक्षा ले रहा हूं। दीक्षा लेने के पीछे पर्पस है कि मैं अपने गुरु की महिमा बढ़ाना चाहता हूं। ये भाव ज्यादा आएगा कि गुरु मिल गया है तो मैं अपना कल्याण करूं, ये भाव आएगा। मैं अपना कल्याण करूं, ये भाव आएगा। जब देव और गुरु के सामने हम शास्त्र के पन्ने खोल के बैठते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि जिनवाणी है इसका प्रचार हो जाए, जिनवाणी में हम इसलिए पढ़ते शायद इसमें मेरी कोई कल्याणकारी बात मिल जाए, मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, मेरे पापों का क्षय हो जाए, कैसे भी हो। हम अपना स्वार्थ देखें पढ़ते समय, अभिषेक कर रहे हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं है भगवान का होना चाहिए या नहीं, हमारे पाप धुलना चाहिए, ये है। तो जैन दर्शन कहता है कि हर वस्तु जो भी है तुम उसको सोच रहे हो कि मैं इसको यूज कर रहा हूं, नहीं, वो तुम्हें यूज कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के काम, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सत्य नहीं है, वो अपनी सेवा करा रहा है। अब वो तरीका अलग अलग है, पैर दबा रहा है भगवान, लग रहा है ऐसा कि देखो ये महाराज के पैर दबा रहा, पैर नहीं दबा रहा है, वो महाराज की सेवा करके वज्र सम नाराज संगन बांध रहा है, अपनी दवाई करा रहा है। अपन समझ रहे हैं महाराज के पैर दबा रहा है, महाराज के पैर नहीं दबा रहा है, वो आरोग्यता को प्राप्त हो रहा है, आरोग्यता को प्राप्त। अब ये बात यदि व्यक्ति की समझ में आ जाए तो हर क्रिया में स्वचतुष्टय दिखने लग जाता है। फिर वो पर चतुष्टय के भरोसे अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ता। वो कहता है ये मेरी सेवा कर रहा है, इसके पीछे इसका खुद का स्वार्थ है। भगवान सब जानते हैं, भगवान खुश नहीं होते अपनी क्रियाओं से, क्योंकि वो जानते हैं ये जो मेरी जय बोल रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरा अभिषेक कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। साधु तुम्हारे यहाँ आहार करने के बाद आभार क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि तुमने हमें आहार नहीं दिया है, तुमने अपने जीवन को धन्य किया है। तुम्हारे मन में ये भाव है सबसे ज्यादा। आहार कराना एक सेकंड भाव है, लेकिन अपने जीवन को धन्य करना दूसरा भाव। जैसे कल मैंने कहा था, चींटी को बचाने का भाव नहीं आ रहा है, हमें अपने व्रतों को पालन करने का भाव आ रहा है। चींटी पर दया नहीं है, हमें अपने व्रत का ना मालूम है कि मेरा व्रत टूट गया। चींटी को बचाने पर हमारा उतना नहीं है, चींटी को बनाने से, मारने से
हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आप के नाश को बचाना है तो हमें चींटी को बचाना पड़ेगा। तो चींटी को नहीं बचाया है, हमने अपने सर्वनाश को बचाया। हर क्रिया में यदि ये स्वयं चतुष्टय बैठ जाए फिर देखो व्यक्ति के अंदर क्या आनंद आता है, क्या संसार होगा। स्वयं चतुष्टय। और इसी प्रकार से यहाँ आज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज आश्रव तत्व, आश्रव के कारण और कारण के कारण की व्याख्या करने के बाद कहते हैं तुम इतनी शांत मत बैठ जाना कि आश्रव आया और चला गया वो बंधेगा। जो आया है वो खर्चा पानी कराएगा। तुम समझो आया और जय जयनंद करके चला जाए, नहीं, वो भोजन करेगा, वो चाय पानी का खर्चा भी कराएगा। मेहमान है, पर है, पर जब भी आएगा वो ठहरेगा जरूर। जो नहीं ठहरता है, ऐसे ईर्यापात आश्रव की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो ठहरता है वह हमारे लिए नियम से हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, हमारे अविभागी प्रतिषेध विभाव रूप जरूर करेगा। जितनी देर मेहमान रहता है उतनी व्यक्ति को स्वयं कार्यों से वंचित होकर उसकी सेवा में लगना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। रोटी खाने के पहले उसका ध्यान रखो, पानी पीने के पहले उसका ध्यान रखो, सोने के पहले उसका ध्यान रखो, बाहर जाना है तो उसका ध्यान रखो। यही ध्यान बना रहता है। वो कुछ ना कुछ हमारे स्वभाव से वंचित करता है। ऐसा ही बंध तत्व है। जो आया है वो हमें कुछ ना कुछ नुकसान देके जाएगा। लाभ भी देगा जिसे हम पुण्य कहते हैं, लेकिन वो पुण्य भी लाभ कम दे रहा है, नुकसान ज्यादा दे रहा है, ऐसा मानना चाहिए। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। अब आश्रव के कारणों में उन्होंने कहा था काय वांग मना कर्म योगा साश्रव। आश्रव के लिए कितनी बड़ी बात, विचारनी बात है। आश्रव के लिए मिथ्यात की जरूरत नहीं थी। आश्रव में कर्म वर्णाओं को बुलाना ही है मात्र। कर्म वर्णाओं को अपनी तरफ प्रभावित करना है। कर्म वर्णाएं हमारी तरफ आवे ये प्रभावित करना है। लेकिन बंध में तो हमें उससे पर्पस सिद्ध कराना है, शक्ति डालना है। एक पिसा करके आटे को लाना। आटा तो सभी एक से होते हैं। आटा ना खाने काम आ रहा है ना आटा कुछ नहीं, आटा आटा ही है। लेकिन अब आटे के बाद जो चीजें डाली जाएंगी उससे बनेगा व्यंजन की वैरायटी। आटा सब है, लेकिन अब जो आटा में डालना है तो अब निर्णय करना पड़ेगा क्या बनाना है वो डालो, क्या बनाना है वो डालो। आटा तो सब एक है, बेसन तो सब एक है। अब वचन क्या मिथ्या करेंगे? कुछ नहीं, वचन है, शब्द है। मिथ्या भी है तो मां ही था या मिथ्या है, बस और क्या है। सामान्य रूप है। उपयोग जो है, उपयोग में मिथ्यात, योग में मिथ्यात आ गया और उपयोग में नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और किसी ने मिथ्या गुरु का चोला पहना दिया, त्रिशूल भी रख दिया, शस्त्र भी रख दिया, तिलक भी रख दिया, कपड़े भी पहना दिए, जटा बिग लगा दिया, सब बाबा जी बना दिया, लेकिन उपयोग में नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, बंध नहीं होगा।
कुछ भी ऐसी। तो योग जो सम्यक मिथ्या, आज तक किसी भी शास्त्र में लगे कि योग मिथ्या है। शुभ अशुभ तो होते हैं योग, शुभ अशुभ तो होते। शुभ अशुभ कहना अलग चीज है और सम्यक और मिथ्या कहना अलग चीज है। योग में सम्यक और मिथ्या का आरोप नहीं होता। कहीं भी आगम में नहीं कहा मिथ्या योग, अशुभ योग। अशुभ अलग चीज है, अशुभ क्रिया कर रहा है, शुभ अशुभ है। मिथ्या क्रिया कर रहा है शुभ बात नहीं, अशुभ भी मिथ्या क्रिया नहीं है, शुभ है। किसी को मार रहा है तो वो अशुभ क्रिया कर रहा है, मिथ्या क्रिया नहीं कर रहा है। मिथ्या बोलते झूठे को, मार नहीं रहा फिर भी कह रहा मार रहा है, मर नहीं रहा फिर भी कह रहा मर रहा है, दिन नहीं है फिर भी कह रहा है कि अभी दिन है। ये मिथ्या। उल्टा योग तो ये कहता है कि दिन में गलत कार्य कर रहा है, वो योग की उल्टा। तो योग और उपयोग के संबंध में समझ के चलना। देखो कोई भी किसी, ना तो मिथ्या का नाम लिया पूरे 5वें 6वें अध्याय में, ना तो कहीं मिथ्या का नाम लिया, ना कहीं सम्यक का नाम लिया, ना कहीं चारित्र का नाम लिया, ना कभी सम्यक ज्ञान का नाम लिया, कुछ तो नहीं लिया आश्रव में। पूरा आश्रव अधिकार 5वें 6वें थे ना, 6वां अधिकार, पूरे 6वें अधिकार में कुछ भी शब्द का प्रयोग नहीं किया। अकेला मार्ग सामान्य रूप से वैयावृत्ति भावनाएं वगैरह करके और तीर्थंकर प्रकृति बंद आदि कारण, लेकिन सम्यक मिथ्या ज्ञान चारित्र क्या लेना वहां। आश्रव सम्यक दर्शन से होता है कि सम्यक ज्ञान से होता है कि सम्यक चारित्र से होता है, किससे होता है कोई चर्चा नहीं, योगों से होता है बस। योग की जितनी चंचलता है, अब वहां योग में उपयोग है लेकिन वहां मुख्यता योग की है, योग की मुख्यता है, योग के अनुसार उपयोग चल रहा है, इसलिए मुख्यता किसकी। निमित्त कौन बना, जैसे हमने कल या परसों कहा था, जिस निमित्त से कार्य होता है उस पर आरोप कर दिया जाता है। किसके निमित्त से कार्य हुआ, साक्षात आश्रव का योग से, वहां उपयोग है, बिना उपयोग के योग काम करता नहीं। लेकिन मुख्यता किसकी है, चक्षु दर्शन कह दिया, अरे दर्शन चक्षु चक्षु होते ही नहीं, दर्शन उपयोग तो दर्शन होता है, लेकिन चक्षु की मुख्यता है। इस समय दर्शन चक्षु का कार्य कर रहा है, मुख्यता चक्षु की, चक्षु दर्शन लगा दिया। दर्शन ना चक्षु है ना अचक्षु है ना अवधि है ना मना पर्याय है ना केवल ज्ञान। दर्शन तो एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र दर्शन है वो, उसमें चक्षु अचक्षु का आरोप नहीं है। लेकिन निमित्त के कारण से उपादान में भी, जैसे घड़ा मिट्टी का होते ही घी का घड़ा हो गया, किसने कर दिया, उपादान ने कि निमित्त ने, निमित्त ने कर दिया। स्वयं उपादान है, पिछी हाथ में ले ली पिछी वाला, उपादान गायब हो गया। तो इसी प्रकार संसार में जितनी चीजें होती हैं, कभी कभी निमित्त इतना बलवान हो जाता है कि वो उपादान को तो गायब कर देता है और सारी दुनिया में घड़े की प्रसिद्धि होता है घी का घड़ा। अब मिट्टी का घड़ा, उपादान गायब ही हो, कोई मिट्टी का घड़ा नहीं कहने को तैयार नहीं है। सब देख रहे हैं कि मिट्टी का है, सब जान रहे हैं मिट्टी का है, लेकिन कोई मिट्टी का घड़ा कहेगा नहीं, सब भूल गए। घी का घड़ा, दूध का घड़ा, पानी का घड़ा। इसी प्रकार से निमित्तों की इतनी बलिहारी हो गई योगों की कि भूल गए कि ज्ञान क्या है। उन्होंने कहा नहीं, योग बंद का कारण है। उपयोग, बोले कोई उपयोग की कोई कीमत नहीं है। मुख्यता किसकी, योग में। योग का आलम्बन ले लिया, बिना योग के उपयोग काम नहीं कर रहा इसलिए। लेकिन जब बंद की बात आई, उनका नहीं, योग की नहीं। अब खाने की बात आई तो घड़ा खाओगे कि घी खाओगे। घी का घड़ा है तो घड़ा घी का खा जाओ। अब घी का घड़ा कहने वाले कहें कि देखो तुमने कहा था घी का घड़ा सबको घड़ा दिया जाएगा, घी का घड़ा कहाँ है, वो रखा है, वो 2 नंबर पर रखा है, वो घड़ा सबसे, सब बैठो पंगत खाने, सबको घी का घड़ा है जो वो परोसता हूं। देखने में मिट्टी का आ रहा था, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। अब खाने की बात आई तो घड़ा हट जाएगा, घी रह जाएगा। अब बंद की बात आ गई, जिसने बुलाया था कर्मों को, जितने आश्रव किया था वो गायब हो गया। अब जो बसेगा उपयोग, आंख ने दिखा दिया लेकिन अच्छे बुरे कर्म होंगे, दंड मिलेगा तो फंसेगा उपयोग। अब यहां पर खाने की बात आ गई, यहां बंद की बात आई। ये किसने बुलाया इसको,
योग कहता है कि मैं साइलेंट हूं। अब उपयोग मिथ्या उपयोग होता है, ज्ञान मिथ्या होता है, योग मिथ्या। सबसे बड़ी बात समझना, आगम में योगों को मिथ्या नहीं कहा, ज्ञान को मिथ्या कहा, ज्ञान को अज्ञान कहा। इसलिए अब यहां उपयोग मिथ्या अविरति, अविरति जो है ये मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, ये भी बंद नहीं है, बंद के हेतु हैं। ये बंद नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था सा आश्रव, वही आश्रव है। यहां मत समझना यही बंद है, बारीकी समझना। वहां कहा था काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, यही वही आश्रव है। लेकिन यहां कह रहे थे मिथ्या अवृद्धि प्रमाद कसाय बंध हेतवा सायो बंध। नहीं, यही तो लोग स्वाध्याय बंधु लोग यही तो छूक कर जाते हैं। इसी बात को लेकर के तो आचार्य की बात को लोग नहीं समझ पाए और बवंडर खड़ा कर दिया। ये बंद नहीं है आश्रव के समान। वहां योग को कारण बनाया लेकिन योग को ही आश्रव कह दिया, लेकिन यहां योग को आश्रव बंद नहीं कह रहे इन हेतुओं को। ये हेतु हैं, कारण नहीं है, कारण नहीं है, हेतु हैं। कारण वो है जो कार्य रूप परिणत होता है, हेतु वह है जो कार्य रूप परिणत कराकर स्वयं पड़ा रह जाता है। हेतु को समझना सूक्ष्म बात है। सामान्य रूप से हेतु साधन कारण अपन लोग मोटी भाषा में एक कहते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्रों में जहां हेतु शब्द की बात आई, सिद्धांत ग्रंथों में जहां हेतु शब्द की बात आई, वहां अलग है। कारण किसे कहते हैं? साधक तमा कारणम, जो कारण नियम से कार्य रूप परिणत होगा। जैसे लौंधा मिट्टी का लोष्ट था, वही लोष्ट घड़े रूप परिणत हुआ कि अन्न रूप अन्न हुआ? लोष्ट अलग पड़ा रहा हो, घड़ा बन गया हो? नहीं, ये कहलाता कारण। कारण कार्य रूप परिणत होगा, स्वउपयोग शुद्ध रूप परिणत होगा, कारण है। यही रत्नत्रय मेरा, यही शुद्ध उपयोग मेरा केवल ज्ञान रूप परिणत होगा, यही होगा, अलग से नहीं पड़ा रह जाएगा। ये मिटेगा, लौंधा मिटेगा, घड़ा बनेगा, अलग से अस्तित्ववान नहीं है। कार्य करने के बाद परिभाषा बनाओ, कार्य करने के बाद कारण पड़ा रह जाए उसको निमित्त बोलते हैं। कारण करने के बाद, कार्य करने के बाद कार्य मिट जाए उसे कारण बोलते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पूर्वक है क्योंकि वो मिट जाता है। वही ज्ञान कार्य रूप, जो मति ज्ञान था कार्य रूप था, वही ज्ञान केवल ज्ञान में परिणत हो गया। तो ये हेतु शब्द के ऊपर लोग नहीं समझ पाते हैं कि हेतु कारण रूप से बना दे। कारण का अर्थ होता है अभाव कारण, अभाव कारण, अभाव कारण। हाँ, तो अभाव कारण कह रहा हूं ना, एक बाधक कारण है और एक अभाव कारण है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये अभाव कारण कहलाते। जब तक वो नहीं हटेंगे केवल ज्ञान हो नहीं सकता। और एक बाधक कारण होता है, बाधक कारण जो है उसको रोक रहा है, ज्ञानावरण आदि जो बाधक कारण है, और मति शुद्ध ज्ञान अभाव कारण है। कोई भी पर्याय है जब तक व्यय नहीं होगी, व्यय पर्याय उत्पाद व्यय के लिए अभाव कारण है। इसलिए बाधक कारण, अभाव कारण, साधक कारण और फिर उपादान निमित्त आदि बहुत सारे कारण है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये अभाव कारण कहलाते। जब तक इनका अभाव नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। और आवरण है बाधक कारण, इनकी मौजूदगी जब तक रहेगी तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मानना चाहिए। तो यहां बंध हेतु, मिथ्या जो कहा, मिथ्या दर्शन जो कहा, इसको हेतु मानना। हेतु का अर्थ है ये पड़ा रह जाएगा और कार्य होता रहेगा। जैसे चाक, लोष्ट तो मिट गया तब घड़ा बना, लेकिन चाक घड़ा बनने के बाद भी चाक है कि नहीं, डंडा है कि नहीं, सब पड़ा हुआ है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन बंद कराएगा, उपस्थिति में होगा लेकिन बंद होता रहेगा। मिथ्या दर्शन स्वतंत्र पड़ेगा, मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं होगा। मिथ्यात पड़ा है सामान्य रूप से, वो जो कहते हो उसमें कोई परिणमन नहीं हुआ, कुछ भी परिणमन नहीं हुआ, न मिथ्यात कम हुआ न ज्यादा हुआ, बंद से उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जो वास्तविक रूप से कारण बनेगा बंद का, उसको तद्रूप मिटना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। अभी बताता हूं उसके लिए। अविरति, अविरति जो है
ये एक प्रकार का कारण है, निमित्त है, हेतु है, कारण नहीं, हेतु है। अविरति हेतु है, कारण नहीं है। ये कोई कार्य करेगी नहीं, ये कोई कार्य नहीं करेगी अविरति। अविरति मात्र उपस्थित होने में, उसकी उपस्थिति में कार्य होगा। जैसे लकड़ी का पाटा, लकड़ी का पाटा मालिक का कहलाएगा, मालिक बनाएगा, लेकिन मालिक कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मिथ्या दर्शन के लिए जो आचार्य सिंह ने आकंचित कर कहा था मिथ्यात को, उसका हेतु यही था। मिथ्यात राष्ट्रपति है, मिथ्यात बड़ा है, अनंतम, लेकिन मिथ्यात स्थिति अनुभाग नहीं डालता है। मिथ्यात हेतु है, निमित्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा है मिथ्यात, अनंतम, तद अनुबंधनंती, अनुबंधनाती, जो पीछे बनता तो मिथ्यात है अनंत, लेकिन उसको बांधता कौन है? अनंत अनुबंधी कैसा है? तो इस प्रकार की व्याख्या को लोग न समझने के कारण से ऐसा होता है। प्रमाद, प्रमाद कोई चीज नहीं है, प्रमाद कोई कुछ क्रिया नहीं करता, प्रमाद बात उपस्थित रहता है। कसाय, कसाय के दो रूप हैं, एक उपस्थित रूप कसाय है, कसाय का उदय आया, कसाय परिणाम हुआ, लेकिन उसने बंद नहीं किया। कसाय बंद में हेतु भी है और कसाय बंद में कारण भी है। मिथ्यात बंद में हेतु है, अविरति मिथ्या हेतु है, प्रमाद हेतु है, लेकिन कारण नहीं है बंद में। हेतु कारण में क्या होता है? बहुत अंतर है। मैंने बताया ना, हेतु का अर्थ होता है निमित्त, उसके बिना कार्य नहीं होगा, लेकिन वह नहीं करेगा, उसके बिना नहीं होगा। ये पाटा मालिक निर्देश नहीं करेगा तो खाती नहीं बनाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं करेगा, निर्देश देगा। इसी प्रकार हेतु निमित्त है, कारण है। काल हेतु है, कारण नहीं है। काल परिणमन कराने में हेतु है, कारण नहीं। धर्म द्रव्य हेतु है, कारण नहीं। कारण तो हमारा स्वयं की परिणति है, लेकिन काल कील का काम करे, कील हेतु है। कील के बिना चाक नहीं घूमेगा, लेकिन कील चाक नहीं घुमाएगी। कील के बिना चाक घूमेगा नहीं, लेकिन कील चाक को घुमाएगी नहीं। इसको बोलते हेतु, इसको बोलते निमित्त। क्या कभी कील के बिना चाक घूमेगा? लेकिन घुमाएगी कौन? गाड़ी पटरी के बिना चलेगी क्या? लेकिन पटरी कभी गाड़ी नहीं चलाई, ये कहलाता है निमित्त। कारण नहीं है, कारण ड्राइवर है, कारण उसका और भी जो पार्ट है, डीजल है, ऑक्सीजन है, बिजली है, वो सब कारण है। पटरी कारण नहीं है, पटरी कारण नहीं है, क्योंकि कारण कार्य के साथ जाएगा और कार्य के साथ मिट जाएगा, लेकिन पटरी गाड़ी निकलने के बाद भी वहां रहेगी। लेकिन जो भाप आई, जिसने गाड़ी चलाई, वो गाड़ी चला के भाप उड़ गई, खत्म हो गई। चला करके उड़ जाती, वो रहेगी नहीं, लेकिन पटरी रहती। ऐसा मानना चाहिए। इसलिए कसाय को दो मुखी मानना, कसाय हेतु भी है और कसाय कारण भी है। सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग ज्ञान पुद्गला न दत्ते संबंधा। इस सूत्र में स्पष्ट कर दिया। सकसायत, समिथ्यात नहीं, सा अविरति नहीं, सा प्रमाद नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये कह देते कि हेतु के जितने पांचों कारण करे तद हेतु तदत्वात्, तदत्वात् यानी इन पांचों के होने से, कह सकते थे, बहुत बढ़िया सूत्र बन जाता। ये कह देते तदत्वात् जीवा कर्मणो योग ज्ञान पुद्गला न दत्ते संबंधा। तो अपन क्या अर्थ लगा रहे थे? तदत्वात् यानी ये पांचों के पांचों कार्य हैं, ये कर्म पूर्ण बदलावों को बांधते हैं। क्यों नहीं कहा? कितना बढ़िया, एक सीधी से तदत्वात् सजीवा कर्मो योग ज्ञान पुद्गला न दत्ते संबंधा, आदत्ते संबंधा। कितना सरल सूत्र बन जाता और सबको समझ में आ जाता, विवाद का विषय नहीं होता। लेकिन हेतु में तो पांच कहे और जमबंध बात आई, सकसायत्वात् जीवा कर्मो योग ज्ञान पुद्गला न दत्ते संबंधा। इस प्रकार की बात, इन सूत्र बहुत चिंतन मांगते हैं। सूत्र कहते हैं कि हमें जितना ज्यादा आप निचोड़ो, निचोड़ सको, निकालो, अर्थ निकालो। समय मांगते हैं सूत्र। सूत्र रटने का नाम नहीं है, ये भक्तांबर पाठ नहीं है, ये नमोकार मंत्र का जाप नहीं है कि सोते सोते भी जपते जाओ, नमो रंताणम नमो सिद्धाणम, जपते जाओ, वो जाप है।
ये सूत्र हैं। सूत्र में ऐसे ही सावधानी डालना जैसे सुई में सूत्र डालते हैं तो कितनी सावधानी रखते हैं। इन सूत्र हैं ये, इन सूत्रों को सुई के छेद में डालना है, तब कहीं कपड़ा सी पाओगे, तब सिलेगा। अकेला सूत्र लेके बैठ जाओगे तो कपड़ा नहीं सिलेगा, और सुई अकेली लेके बैठ जाओगे तो कपड़े में। सुई में जाकर के जो छेद जो है सूत्र को डालो। सुई क्या है? अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि। ये सूत्र है धागा। इस बुद्धि रूपी सुई में, इस प्रज्ञा रूपी छेनी में ये सूत्र रूपी धागा डल जाए तो शेरवानी बन जाए। बुद्धि अपनी सुई है, बुद्धि ही सुई की, सीटी तो सुई है, लेकिन इस बुद्धि में ये सूत्र आ जाए, धागा आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। अपनी बुद्धि अकेले सुई के समान काम करेगी तो कुछ नहीं होगा। अब इसलिए अपन को बहुत सावधानी से पूर्वक तत्वार सूत्र को पढ़ना समझना बहुत कठिन होता है। सकसयात्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते संबंधा। कसायवान जीव जो है सकसयात्वात्, कसायवान होने से जीव कर्मों योग्यान, कर्म के योग सभी पुद्गलों को नहीं, कर्म के जो योग पुद्गल हैं उनको, पुद्गलान पुद्गलों को, आदत्ते स्वीकार करता है, उसको बंध बोलते हैं। अब देखो आश्रव में और बंध में क्या अंतर है? आदत्ते संबंध, आदत्ते संबंध आने का नाम तो आश्रव है, आने का नाम तो आश्रव है, लेकिन यहां कसाय के कारण से आए, कसाय के कब्जे में। जब आए हुए कर्म कसाय के कब्जे में चले जाते हैं तो उसी को बंध कहते। धूल आ रही थी, ये आश्रव है, लेकिन जैसे ही तेल का संपर्क हुआ बंद हो गया। कर्म आ रहे थे। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, आश्रव के संबंध दिया है मिथ्यात् से आद्रीभूत होने पर। आद्रीभूत शब्द का शब्द किया है पूज्यवर ने, तो वहां आद्रीभूत शब्द दिया। आद्रीभूत के कारण से कर्म आके छिपक गए। आद्रीभूत ने कर्मों को बुलाया नहीं है, कर्म तो योगों ने बुलाए। धूल जो उड़ी है, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। धूल जो उड़ी है वो तेल के कारण हुई है कि हाथ पैरों के चलने से उड़ी है? धूल उड़ी है, धूल जमी थी, तो तेल के कारण से धूल उड़ी है कि हाथ पैरों के चलने से धूल उड़ी है? हाथ पैरों, इसलिए योग पे गया। आश्रव योग को उपयोग किया कि धूल जमी हुई है सब जगह, धूल बिल्कुल शांत थी, लेकिन तुमने हाथ पैर चलाए तो धूल उड़ी। इसलिए आश्रव हाथ पैरों के हिलने से हुआ, लेकिन चिपकन तेल से हुआ। तेल कहता है देखो मैंने धूल नहीं उड़ाई है, कितना भी तेल लगा देना, जमी हुई धूल कभी उड़ने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कसायवान होने से बंद होगा। धूल जब तेल का स्पर्श कर लेगी तो बंद होगा। यदि तेल नहीं है तो आश्रव तो होगा, कर्म बनाए तो आएंगे, ईर्यापथ आश्रव जैसे, लेकिन वो उसको बंद को प्राप्त नहीं होगी। धूल तोड़ेगी। बिना तेल लगाए वाला भी, उसमें लिखा है बिना तेल लगाए हुआ भी कदली कर को छांटता है, पीटता है, कसरत करता है, व्यायाम करता है, तो भी उसको बंद नहीं होता, जैसे ईर्यापथ आश्रव। लेकिन जैसे यदि उसने आश्रव है, एक एक शब्द को देखो सूत्र में कितना रहस्य खुला। आश्रव में योग को कह दिया और आने का नाम आश्रव, और यहां बंद को कह रहे हैं आदत्ते संबंधा। आने का नाम ही बंद है, बहुत अंतर हो गया। अब वो तेल को प्राप्त हो चुका है। ग्रहण करने का नाम आदत्ते है। आने में और ग्रहण करने में क्या अंतर है? वस्तु आ रही है, वस्तु ग्रहण की है, बस ये बंद है। आदत्त शब्द में देखना, आदत्त का नाम आना नहीं है, आदत्त का नाम ग्रहण करना है। अपन बंद आदत्ता दानम स्थेयम। धूल आई थी वो आश्रव था, लेकिन अभी आदत्त नहीं हुआ था, ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन आदत्त शब्द का अर्थ आना नहीं, ग्रहण कर लिया। और जब कसायवान जीव उन पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है वही बंद कहलाता है। यहां कहा सबंधा, जैसे वहां कहा साश्रवा,
ऊपर के सूत्र में सबंध शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशात् तद विद्या, प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश तद विद्या, ये बंध के भेद हैं, ऐसा जानना चाहिए। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराय, आद्य यानी प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आद्य यानी पहला, ज्ञान दर्शन आवरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराया। हाँ ठीक तो है। आदि का ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराय, ये प्रकार का कौन सा बंध है? ये प्रकृति बंध। ठीक है, ज्ञानावरणी का कर्म का ज्ञान प्रकृति बंध है ना, स्वभाव स्वरूप। पहले हालांकि शास्त्रों में प्रदेश बंध लेना चाहिए पहले, लेकिन पता नहीं क्यों यहां भी उन्होंने प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध लिया। प्रदेश बंध, अब इसके रहस्य में जो क्यों लिया इसकी बात में बताऊंगा, लेकिन लेना चाहिए मोटी बुद्धि से। पहला बंध प्रदेश बंध होना चाहिए, लेकिन प्रदेश बंध पहले होता नहीं पहले का, क्योंकि लेकिन कायदा से पहले कर्म वर्गणाएं आती हैं कि नहीं? पहले तो आश्रय होता है, प्रदेश बंध होता है। तो प्रदेश आ गया ना आश्रय, नहीं मटेरियल है प्रदेश, प्रदेश मटेरियल कहलाते। प्रकृति तो स्वभाव है उसका, मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल प्रदेश बंध पहले होना चाहिए, मोटी बुद्धि में यही आता है। लेकिन जब सभी आचार्यों को देखा कि सभी आचार्य प्रदेश बंध को लास्ट में रख रहे हैं, द्रव्य संग्रहकार में भी स्पष्ट कहा परिधि प्रदेशा परिधि 14 प्रदेश बंधो जोगा परिधि प्रदेशा, हाँ चतुर्विधो होंदी प्रदेश चतुर्विधो, ऐसा कोई एक सूत्र आया। यानी प्रदेश को उन्होंने नहीं, उसके ऊपर की लाइन है पैडिथिति अनुभागा प्रदेश वेदादु चतुर्विधो हुंदो जोगा पैडी प्रदेशा नागा होंती। तो वहां पर प्रकृति प्रदेश बंध जो कहे गए हैं उनमें भी प्रदेश को चौथे नंबर पर लिया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज भी चौथे नंबर पर ले रहे हैं। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि प्रदेश तो पहले ही आते हैं, अनंत रूप पुंजों का प्रदेश का मटेरियल पर। अरे अनुभाग हम डालेंगे किसमें? जब मटेरियल नहीं तो डालेंगे किसमें हम? पहले तो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। अब डालने की बात कह रहे हो तो अभी आटे ही नहीं है तो घी किसमें डालोगे? और आटे का नाम प्रदेश है। बहुत बहुत वर्षों के बाद पहले तो यही चाहते थे कि आचार्यों का इसमें शायद कोई बात है, लेकिन रहस्य मैंने कहा ना, बड़े आदमियों की किसी गलती को गलती मत मानना, कोई रहस्य मानना। जब फिर बंध की बात जब चिंतन किया कि अरे ज्ञानावरणी नहीं आया था, वर्णा आई थी। आज सब 8 कर्मों का नहीं होता, कर्मों वर्णा का होता है। वर्णा थी, प्रदेश बंध तो बाद में होगा कि साता को इतने, असाता को इतने, ज्ञानावरणी को इतने। तो पहले ज्ञानावरणी प्रकृति डालेंगे तब बंटवारा करेंगे। यहां 100 रुपया रखे हैं तो उठाने देने के पहले नाम होगा कि किसको देना है, कि देने के बाद नाम, अच्छा ठीक है हाँ उसी को देना थे। देने के पहले नामकरण होगा कि देने के बाद नामकरण होगा? है? पहले होगा। ये पैसा उनको देना है, तो जब उनको देना है तभी तो प्रदेश बंद होगा। प्रदेशों का आना अलग चीज है। प्रदेशों में तो एक पुंज आया है इकट्ठा, कोई ज्ञानावरणी नहीं, कोई दर्शनावरणी, कोई अंतरा नहीं, कुछ नहीं, एक पुंज आया, मटेरियल आया है। अब उसमें प्रदेश बंद नहीं हुआ, अभी आश्रय हुआ है। बंद तो जब होगा जब उसमें कहे ज्ञानावरणी के प्रदेश इतने, अब बंद हो गया कि ये प्रदेश ज्ञानावरणी का ही फल देंगे, ये प्रदेश इतने काल तक ही रुकेंगे, इन प्रदेशों का इतने काल तक रोना, इतने रुकना और इतने काल तक फल देना, ये फिर उसके बाद प्रदेश संज्ञा का निर्णय होता है। बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल में रहस्य खुला कि प्रदेश तो बाद में बंटवारा होगा, पहले फलाना व्यक्ति वो है, ये कितने दिन रुक रहा है, इसको कितने रुपया देना है,
ये करने के बाद फिर तो गिनोगे, गिट्टी रखी है खजाने में, अब देने के लिए गिनना है। अभी तो गिने हुए रखे बनाए रखे हुए स्टोर में, अब देने के लिए गिनना है। तो पहले तुम संकल्प करोगे उसको देना है, कितने देना है, इतने देना है, तभी फिर गिनना शुरू करोगे, अन्यथा तो गिनने की जरूरत ही नहीं थी। तो जो गिनने का काम हुआ वो प्रकृति बंद हो गया, स्थिति बंद हो गया, अनुभाग बंद हो गया। उसके बाद कहा इसको इतना रुपया गिन के दे दो, और गिनती का नाम था जब किसी नाम से गिने जाए तो बंद है, और बिना नाम के गिने गए वो आश्रव है। बिना नाम के इतने प्रदेश लाओ मेरे पास, आज 50 लाख रुपया चाहिए, काय के लिए चाहिए, वेतन के लिए। अब उसमें किसी नोट पर किसी का नाम नहीं डला, 50 लाख आके रखे गए। अब फिर नाम की लिस्ट निकालो, इस व्यक्ति का वेतन कितना है, इतना है, कितने दिन का देना है, इतने दिन का देना है, अब गिनो। तो जो नाम लेकर के गिने गए उस गिनती का नाम प्रदेश बंद है। इसलिए सभी आचार्यों ने प्रदेश बंद को चौथे नंबर पर रखा। ये दो भेद डालो, प्रदेशों का आना, कर्मवर्णाओं का आना, और कर्मवर्णाओं का बंटवारा होना, ऐसा। तो प्रकृति बंद हो गया। स्थिति अनुभव, स्थिति सब जानते हैं, रुकने का नाम, अनुभव जानते हैं, फल का नाम, कौन कितना फल आगे दे रहे हैं इसका विस्तार से। पंच नवोदयष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। आगे आ रहा है, आगे स्थिति क्या होता है, समय, कौन चीज कितने समय रुकेगी, कितने समय फल देगी, काल को स्थिति बोलते हैं। जैसे एक्सपायर डेट आप बोलते हैं, ये वस्तु कितने समय तक के कार्यकारी है उसको स्थिति बोलते हैं। पावर को अनुभाग बोलते हैं। पंच ज्ञानावरण, ज्ञान के कितने आवरण हैं, ज्ञान के कितने आवरण बंद होते हैं, 5, और दर्शन के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, और आयु के 4, द्विचत्वारिंशत्, नाम कर्म के 42, द्वि गोत्र के 2, अंतराय के 5, भेदा यथाक्रमम्। जैसे हमने नाम गिनाए हैं ऐसे जानना चाहिए। खुलासा आगे आ रहा है। मतिस्तुतावधि मनः पर्याय केवलानाम। अब चूंकि यहां मतिस्तुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान भी कर्म होते हैं क्या? मति नाम का कौन सा कर्म है? ये तो ज्ञान है, तो आवरण तो दिया ही नहीं। मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये केवला नाम, और एक ज्ञान भी नहीं दिए, मति अकेला दे दिया, मति शुद्ध। तो अब ये आगे जो भेद कहे हैं, क्योंकि इसकी प्रत्याशक्ति चल रही है कर्मों को लेकर, तो मति ज्ञान को ढांकने वाला मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान को ढांकने वाला आवरण लगा लेना। चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा पिछला 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 स्थान गृध्यस्य। नौ जो भेद दर्शन के हैं वे चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल ज्ञान, ये 4 तो दर्शन मानना चाहिए जो आवरण रूप होते हैं। चक्षु, चक्षु आंख से देखने की क्षमता, किसी की आंख ज्यादा देख रही, किसी कम देख रही। अचक्षु, अचक्षु दर्शन सबको जानते हैं। अवधि दर्शन, अचक्षु दर्शन शेष 4 इंद्रियों से और मन से होता है। आंखों से चक्षु दर्शन होता है, बाकी शेष इंद्रियों से अचक्षु दर्शन होता है। अवधि दर्शन सबको मालूम है और केवल दर्शन मालूम है। तो ये दर्शन जो हैं एक समय में एक ही दर्शन होता है संसार अवस्था में, और केवल ज्ञान के अवस्था में दर्शन ही एक होता है। संसार अवस्था में 3 दर्शन है, लेकिन एक समय में एक होगा, और केवल ज्ञानी के दर्शन ही एक ही है, एक साथ का होने का सवाल ही नहीं, एक ही दर्शन होता है। निद्रा, निद्रा, निद्रा भी दर्शन को ढांकती है, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार निद्रा में रुक जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, इंद्रियां काम करना बंद हो जाती हैं, इसलिए उसको भी आवरण कहा। यानी निद्रा आना, जिसको ज्यादा निद्रा आ रही है उसके दर्शनावरणी कर्म का उदय है। अब इनके भेद अलग अलग हैं, विस्तार से बहुत समय हो जाता है। निद्रा जैसे सामान्य निद्रा है, सामान्य प्रमाद आना, अंगड़ाई लेना, जमाई आना, ये निद्रा कहलाता है। निद्रा, निद्रा में क्या होता है? गाढ़ निद्रा,
झूल रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, निद्रा निद्रा कहलाती। पड़ गया, निद्रा करते करते पड़ गया, गिर गया, झूल रहा है, सोया था पलंग पर, गिर गया नीचे, हाँ, तो ये कहलाता है निद्रा का गहर भाव। सामान्य से बता रहा हूं। पिछला, प्रचलित होना, लार आदि गिर जाना, प्रचलित होना के अर्थ और भी प्रचलित होना, बड़बड़ाना, बोलना, ऐसा स्थान है। हाँ हो ना पिछला, पिछला में तो क्या होता है, सामान से प्रचलित होना, थोड़ा और लार गिर जाना, ये गिर जाना, पिछला गिराते हैं। पिछला पिछला में बड़बड़ाना, बोलना, डर जाना, एकदम उठ के बैठ जाना, दांत कटकटाना, एकदम उठ के बैठ जाना, भय और चिल्ला पड़ा, बचाओ, भयभीत है, ये पिछला 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 निद्रा कहलाती है। स्थान गृद्धि, निद्राई में चलते रहना, उठ के बैठ जाना, उठ के चले जाना, काय से। इन दो में तो क्या होता है, काया का कोई परिणमन नहीं होता। ये जो 5 निद्राएं हैं, 5 निद्राओं में से 4 निद्राएं जो हैं, इनमें काया स्थिर रहती, काया ने ज्यादा बिस्तर से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन स्थान की दिक्कत है ना, मैं काया के जाती है, मैं काया के, यदि संवेद शिखर में वो निद्रा स्थान की दिया, सारी वंदना करके आगे वापस हो जाए और सही में वंदना करके आ जाए, ऐसे नहीं, मन से नहीं, भावना से नहीं, बिस्तर खाली हो जाएगा। इनमें ये जो 4 निद्राएं हैं, इनमें बिस्तर भी पड़ा रह जाएगा, जहां सो रहा है उस स्थान को नहीं छोड़ता है, उसी स्थान पर रहता है। लेकिन स्थान गृद्धि में तो गायब हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण स्थान गृद्धि के शास्त्रों में आते हैं कि यहां से जाकर के वो नदी में चढ़ के तैरा और तैर के जानता नहीं है, पैदल चल रहा है, आवाज डूब गया, हाँ डूब गया, आवाज जाग जाए तो डूब जाता है। अगर किसी मुनि महाराज को और श्रावक को स्थान दिया जाए, मुनि महाराज आरती लिए निकल रहे हैं, आई तो नहीं, आ जाए तो पता नहीं, आ जाए तो हो सकता है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुनिराज इतने होश में सोते हैं कि उनको स्थान गृद्धि नहीं आती। हालांकि 6ठे गुण स्थान तक 5 निद्राएं कही गई हैं। ये 5 निद्राएं 6ठे गुण स्थान तक हैं बराबर, यानी सोते समय मुनिराज भी दांत किटकिटा सकते हैं, बड़बड़ा सकते हैं, लार आदि आ सकती है, उठ के बैठ सकते हैं, और स्थान गृद्धि भी आ सकती है, उठ के चले जाएं, हाँ उठ के चले जाएं, उनको पता ही नहीं। हाँ एक महाराज को आई थी, उठ के चले गए, उनको पता ही नहीं, और बिहार करके आकर के वापस आ गया, लोगों ने टोक दिया तो रोने लगे कि मैं कहाँ गया। निद्रा में उठ के चले गए, बिहार करके चले गए, बिहार कराए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन 6ठे गुणस्थान का गुणस्थान नहीं करेगा, ध्यान रखना। यदि निद्रा में व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो ये मत समझना कि वो निद्रा गुणस्थान से गिर गया, मुनि पने से गिर गया। इनके गुणस्थान 6ठे गुणस्थान तक हैं। हाँ ये न समझे कि ऊपरी बाधा हो गई, हाँ ऊपरी भूत भूत कुछ नहीं, निद्रा है। लेकिन एक अंत देख के गए हैं बराबर, वो तो देख रहा है, बराबर देख रहा है, वो देख रहा है बराबर, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा। चौराहा पड़ा तो उसी रास्ते पे गया जिसपे जाना था। 4 रास्ते थे, वो भटका नहीं स्थान गद्दी वाला, वो जिस रास्ते पे जाना था 4 में से उसी पे जाएगा, देख के जाएगा। रास्ते में लोग मिलेंगे तो उसको आशीर्वाद भी देगा, तुम मिल जाना रास्ते में, नमस्ते महाराज, वो आशीर्वाद भी दे देगा। यथवा तथवा उसकी क्रियाएं नहीं होती। जो क्रिया करने का उसके मन में धुन आ गई है वही क्रिया करेगा, अन्यथा क्रिया नहीं करेगा स्थान गद्दी वाला। ऐसे पर 6ठे गुणस्थान तक आ सकती है, क्योंकि निद्राओं से हमारे गुणस्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन रात का कोई भेद नहीं रहता इसमें, हाँ कभी भी आ जाए, तो सोने के ऊपर है, कभी आ जाए, दिन में रात में ऐसा कोई भेद नहीं। हाँ नहीं तो इसलिए कई लोग इनको देख करके कहेंगे अरे मुनिराज भी ऐसे चल गए रात में, मुनिराज भी रात में डरते हैं, मुनिराज के भी लाज आती है, मुनिराज को भी बड़बड़ाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो निद्रा है, निद्रा में कुछ भी हो सकता है। निद्रा में अन्यथा क्रिया होने पर भी गुणस्थान नहीं गिरेगा। निद्रा के अंदर आया, निद्रा में मान लीजिए ऐसी वस्तु को ग्रहण कर लिया जो उनको त्याग थी,
ऐसा कार्य कर लिया जो उनका त्याग था। कोई भी व्रत है, स्वप्न के अंदर ऐसा कार्य हो गया, कोई भी हिंसा हो गई, स्वप्न में उन्होंने किसी को मर्डर कर दिया, स्वप्न में, सोते में, स्वप्न में झूठ बोल दिया, स्वप्न में किसी की वस्तु उठा ली, किसी को हमने कहा महाराज की वस्तु उठा के ले आए स्वप्न में, स्वप्न में अब्रह्म हो गया, स्वप्न में उन्होंने परिग्रह ओढ़ लिया, स्वयं को अपने आप में कपड़े पहने पाया स्वप्न में। कोई मुनिराज है स्वप्न में अपने पुरानी आदत है, स्वप्न में वो कॉलेज में घूम रहे थे, अभी सूट मूट पहने थे, बढ़िया आंखें बढ़िया टाई लगा कर, और गाड़ी भी चला रहे थे महाराज, ग्रस्त नहीं महाराज। कब? स्वप्न में। गुणस्थान नहीं गिरेगा। अब बिल्कुल अन्यथा क्रिया है, जो जो क्रियाएं उन्होंने छोड़ दी वो सब क्रियाएं उन्होंने स्वप्न में कर डाली, गुणस्थान नहीं गिरेगा, उनका अल्प प्रायश्चित है। स्वप्न में भी जब हम लोगों को कोई दोष लगते हैं तो उनके प्रायश्चित अल्प होते हैं। गुरुओं के पास जाके हम लोग कहते हैं आज महाराज स्वप्न में ऐसा हो गया, अल्प प्रायश्चित देकर कर देते, ठीक है, क्योंकि गुणस्थान नहीं गिराया। उस दोष में महापाप है जिस दोष में गुणस्थान गिर जाता है, वो है छेदोपस्थापना, परिणामों से भी। लेकिन इन क्रियाओं में गुणस्थान नहीं गिरता है, क्योंकि ये निद्रा की दशा में होते हैं। इसलिए निद्रा के वश में होकर कोई भी क्रिया हो जाए, अन्यथा क्रिया हो जाए, बिल्कुल मूल गुणों के मुनि के विपरीत क्रिया, मैंने कहा ना मर्डर हो गया, उसने जाकर के उसको छुरा भोंक दिया, बोले महाराज रात में मैंने एक मर्डर कर दिया, छुरा भोंक दिया मैंने। तो गुरु महाराज ये कहें सही में भोंक दिया कि स्वप्न में? अरे महाराज स्वप्न में, ठीक है, गुणस्थान नहीं गिरा। अब मर्डर जैसी क्रिया कितनी निकृष्ट है। कानून में भी स्वप्न में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, FIR लिखी जाएगी, साहब मैंने इसका मर्डर कर दिया, मेरी FIR स्वप्न में किया है कि नहीं। उसका मूल कारण है कि इन पापों में तुम्हारा परिणाम बिगड़ा है, द्रव्य नहीं बिगड़ा और दूसरे का भी बिगाड़ तुमने नहीं किया है। सद सद वेद्ये, सद और असद वेदनी कर्म के भेद जानना चाहिए। दर्शन चारित्र मोहिनी कसाय कसाय वेदनी आख्यास त्रिदुई नव षोडश भेदा सम्मित मिथ्या तदुभयान्य कसाय कसाय हास्य रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजन विकल्पास चैकसः क्रोध मान माया लोभा। मोहिनी के भेद है, मोहिनी के 28 भेद कहे गए थे। तो एक दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये दो भेद हो गए मोहिनी कर्म के। फिर चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, मोहिनी का 3 भेद। पहला आया 3 त्रिभेद, अति शब्द आया ना, तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात। फिर बाद में कौन से आ गए? चारित्र के पहले 2 भेद करो, अकसाय और कसाय, नौ कसाय और कसाय जिसे अपन कहते हैं। तो अकसाय वेदनी और नौ कसाय वेदनी। अब यहाँ पर विचारणीय प्रश्न है कि कसाय के साथ वेदनी शब्द का प्रयोग करते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने भी दिया, षटखंडागम कारण ने मूल सूत्रों में भी दिया। वेदनी का अर्थ वेदन करने में आता है, इसलिए हो सकता है। कसाय वेदनी, अकसाय वेदनी, इनके कितने भेद हैं? अकसाय वेदनी के 9 भेद हैं और कसाय वेदनी के कितने भेद हैं? 16 भेद हैं। अब वो 3 भेद कौन से? सम्यक मिथ्यात तद उभय, सम्यक मिथ्यात। अकसाय कसायों के कितने भेद हैं? अकसाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। अब 16 कौन से भेद हैं चारित्र मोहिनी के कसाय के? अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी बंध है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन विकल्प चई कसा। ये 4 विकल्प होकर के इनके एक एक के क्रोध मान माया लोभ, छई कसा यानी एक एक के दीपसार्थ है। क्रोध मान माया लोभा,
क्रोध मान माया लोभ करके ये इनके भेद जानना चाहिए। इस प्रकार के नारक त्रयज्ञोन मानुष देवानी, जो मनुष्य जो आयु कर्म के हैं चार भेद हैं, नारक, नरक आयु, त्रियंश आयु, मनुष्य आयु, देवायु। अब देखो यहां भी त्रियग योन लगा दिया है, त्रियग योनि, त्रियग योन शब्द का भूल नहीं रहे, सभी आचार्य नहीं भूल रहे हैं क्या रहस्य है इसका। त्रियग योन, त्रियंश कह देते सीधा, त्रियंश योन, त्रियंश योनिमति, ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन खोल कोई भी नहीं रहे। अब त्रियग योन का आज अन्य टीकाकार आदि ने किसी ने भी नहीं खोला कि योन शब्द क्यों लगाया जा रहा है, क्यों नहीं खोल रहे, और नहीं खोलने पर लगा क्यों रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब आ गया नामकरण का सबसे बड़ा व्यापार परिवार है इसका, 42 प्रकृतियां, द्वाचत्वारिंशत्। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास व्यायो गतिया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थ करत्वम छ। ये पिंड प्रकृतियों के नाम है, वैसे ये 92 होते हैं, हाँ 93 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां होती हैं, वैसे ये पिंड प्रकृति जैसे गति है। अब गति यहाँ एक गिन ली गई, वैसे गति होती है क्या, 4 गति होती है। जाति 5 होती है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जाति आदि। शरीर, शरीर जो है मुख्य रूप से 4 शरीर होते हैं, 5 तेजस और कार्बन 2 लेना, 5 और औदारिक वैक्रियक और आहरक मिश्र को मिलाएंगे तो 7 हो जाएंगे। अंगोपांग, जितने शरीर हैं उतने ही अंगोपांग हैं। निर्माण है, बंधन, जितने शरीर हैं उतने बंधन, उतने ही संघात, संस्थान। अंगोपांग 3 आएंगे क्योंकि मुख्य में जिनमें 9 कर्म होते हैं, और औदारिक वैक्रियक आहारक, क्योंकि जहां अंगोपांग वहीं लाया जाता है जहां 9 कर्म होता है। हमने तो समझा थे, तुम समझदार हो गए, तो जितने शरीर हैं तो 9 कर्म जो होते हैं, तो 9 कर्म के साथ अंगोपांग होता है। कार्बन तेजस का 9 कर्म ना होने से अंगोपांग नहीं होता है। अच्छा रहा अभी निपटा दिया, नहीं तो जिज्ञासा में आ जाता, 5 मिनट और खराब होते। निर्माण बंधन संघात संस्थान, संस्थान सभी जानते हैं 6 संस्थान होते। संघनन 6, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो प्रकृतियां हैं इनके भी उपभेद, जैसे स्पर्श 8 हैं, रस 5 हैं, गंध 2 हैं, वर्ण 5 हैं। आनुपूर्व, आनुपूर्व भी 4 होते हैं। अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास व्यायुगति, व्यायुगति भी 2 होती, प्रशस्त अप्रशस्त। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग, त्रस सुभग है, सुस्वर है, शुभ है, सूक्ष्म है, पर्याप्ति है, स्त्र है, आधे है, यशा कीर्ति सेतनानी, यशा कीर्ति है और इससे उल्टी ऐसस कीर्ति है। तीर्थ करत्वम छह, और तीर्थंकर प्रकृति। इस प्रकार से 42 पिंड प्रकृतियों का बंद नाम कर्म की प्रकृतियां मानी जाते हैं। उच्चैर नीचैश्च, गोत्र के लिए ऊंच और नीच 2 गोत्र होते हैं। मूल में जो शब्द कहा है उसकी यहाँ पर अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, अंतराय कर्म को दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये 4 अंतराय कर्म की प्रकृतियां हैं जो हमारे दान को रोकता है। दान वर्ण, लाभ, लाभ नहीं लेने देता, भोगो भोग वस्तुओं को अंतराय डालता है, शक्ति, कमजोर शक्ति करता है। हमें ये कार्य करना है लेकिन शक्ति नहीं हमारी, तो क्यों नहीं है शक्ति? वीर्यांतराय कर्म का, जिनका क्षेपसम कमजोर होता है उनकी शक्ति नहीं होती। जल्दी थक जाना, थोड़ी सा काम करते ही थक जाना,
क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है। कई लोग खूब काम करते हैं लेकिन थकते नहीं, और कई लोग थोड़ी से थक जाएं और बस गधे से हाँफने लग जाते हैं। क्यों हाँफने लगे? क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है। अब वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम कई बार कर्म और नौ कर्म के कारण बाधित भी होता है। भय आदि लगना, ये सब वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम के अभाव में होता है। और जो निडर होते हैं, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम होता है, वे जंगलों में पड़े रहते, डरते नहीं है, कुछ नहीं होता। आदि तस्ना मंत्रायस्य चाह 63 सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति। सबके साथ लगेगा ना? प्रत्येक साधारण हाँ, सबके साथ। यहां से लगेगा। ये शेतर शब्द जो है अकेला यशस के साथ नहीं लगाना, सबके साथ लगाना। जैसे विहायु गति के बाद हो गया, तो विहायु गति प्रशस्त अप्रशस्त में जैसे प्रत्येक है तो साधन लगाना। त्रिस स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आधे अनाधे, सबके साथ लगा लेना। हमने क्या यशस कीर्ति के साथ लगाया था? हाँ, तो यशस कीर्ति के साथ नहीं लगे शेत रानीम, क्योंकि यशस कीर्ति के साथ लगाते तो बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। अपन ये निकाल सकते हैं, यहाँ शेत रानी शब्द किया है तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। इससे सिद्ध है कि वह उन्होंने यशस कीर्ति के साथ अकेले तो नहीं लगाया, एक से अधिक, दो से अधिक में लगाने का नाम है शेतरानी। तो शेतरानी शब्द से ही पता चलता है कि और किसी के साथ भी लगाना है। अब उसको अपन आगम से जान के लगा लेते हैं। आदि के 3, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, और अंत में वो चौथे नंबर का नहीं है, वो बाद में आया है। अंतराय कर्म जो है, इनकी जो स्थितियां हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कितना है? अरे 63 सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति। उत्कृष्ट स्थिति है इन 4 कर्मों की, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी और अंतराय, इनकी 4 की मान लेना चाहिए। सप्ततिर मोहिनी अस्य है, और सप्तति मोहिनी यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की अनुवृत्ति कर लेना, मोहिनी की स्थिति जानना। विंशति नाम गोत्र यो हो, विंशति नाम गोत्र यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर जो है नाम और गोत्र की है। 63 सागरोपमान्यायुषा, 63 यानी 33 सागर जो है सागरोपम प्रमाण आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। अपरहा, अब उल्टा चलें, छोटी जघन्य स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्ता वेदनी अश्य है। जघन्य स्थिति, वेदनी की सबसे जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त होती है। कोई कर्म बंधा 12 मुहूर्त के अंदर ही उदय में आके खत्म हो जाएगा। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र जो है इसकी कितनी है? 8 अंतर मुहूर्त, कम से कम ना। हाँ, मुहूर्त अंतर मुहूर्त नहीं ना, मुहूर्त। अब मुहूर्त यदि जहाँ कह दिया तो मुहूर्त तो 48 मिनट का ही होता है। मुहूर्त में उत्कृष्ट जघन्य भेद नहीं होते, अंतर मुहूर्त में होते हैं। अंतर मुहूर्त के अनेक भेद होते हैं, लेकिन मुहूर्त तो एक ही प्रकार का, ना 49 मिनट का है ना 47 मिनट का है, 48 मिनट का ही होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। नाम और गोत्र के 8 जाना। शेषाणा मंत्र मुहूर्ता, शेष रूप में इनके कौन अध्याय खत्म हो रहा है? 5 हो गए क्या? अच्छा, सूद का। अच्छा, मैं तो चल रहा था कि मैंने, चलो मैं 5 देख के चल रहा था, मैंने गाड़ी हो रही पूरी जल्दी बढ़ गया।
तो इस पर नाम गोत्र इस प्रकार से ये नाम गोत्र के जो है 8 मुहूर्त है। शेषाणा मंत्र मुहूर्ता, और शेष कर्मों का जो है अंतर मुहूर्त होता है। इस प्रकार के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन स्थिति जान लेना चाहिए। अब आया है मूल में, ये सबको है पहले तो ये स्थिति बना दी। पहला कर्म बंध बनाया था क्या इन्होंने, प्रकृति बंध। प्रकृति बंध सबसे पहले स्वभाव विचार करें। यहां प्रकृति जो बंद किया, हम कर्मों को दोष देते हैं, लेकिन प्रकृति डाली किसने है, सकसायत्वा जीवा, और जीव कौन है, मैं स्वयं हूं कि कर्म है। तो मैं खुद कसायवान होकर के हमने कर्मों में स्थिति डाली। हमारी झुंझलाहट ऐसी ही है। मैं उदाहरण दिया करता हूं कि जैसे शाम को व्यक्ति ने कहा मुझे 4 बजे उठना है, तो अलार्म भर दिया, और जब 4 बजे अलार्म भरा इतना गुस्सा आया, जोर से बन गया। अब बोलो 4 बजे वो अलार्म, घड़ी को कई लोग घड़ी को जोर से पटकते हैं, कैसे बज गया? अरे भाई भरा किसने था? बड़े उत्साह के साथ भरा, बड़े उत्साह के साथ भरा था, बिल्कुल 5 मिनट ज्यादा नहीं हो जाए, बिल्कुल मिला के भरा था। और जब सो के बाद बजा तो हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। बस यही दशा अपनी हो रही है। कर्मों में सब कुछ अपन ने भरा है, सारी उनमें स्वभाव हमने भरा। तुम मेरे ज्ञान को ढांकोगे, कसाय ने कहा। अब ये बात अलग है, तुम्हें होश नहीं था क्योंकि कसाय रूपी बोतल तुमने पी रखी थी। हाँ, कसाय रूपी बोतल पी रखी थी, तुम पता नहीं। महाराज हमने तो ऐसा कौन करे, वो तुम क्या पूछते हो? महाराज जी ये बताओ, आप कहते हो कि हमने डाला। कौन मूर्ख है जो अपने ज्ञान को ढांकने के लिए किसी से कहेगा, अपने दर्शन को ढांकने के लिए कहेगा? कौन है जो कहेगा तुम मुझे दुख देना? ऐसा कह सकते हो आप? प्रश्न उठते लोग। महाराज जी ये आप कहते हो कि कर्म दुष्ट नहीं है, कर्म फल नहीं देते हैं, हमने खुद इनको कहा है तुम मुझे दुख देना। महाराज जी ये तो पागलपन, कोई नहीं कहेगा, पागल भी नहीं कहेगा तुम मुझे दुख देना, तुम मुझे अंतराय डालना, मैं तुम्हें खाने बैठूं तुम बाल आ जाना। बोले ये तुमने डाला था, खुद नहीं। बताओ ये कौन व्यक्ति है जो खाने बैठे हो क्या देखो मैं खाने बैठूंगा तो मुझे अंतराय डालना? ऐसा कभी दुनिया में देखा गया भाई? तो फिर सरासर आरोप है कि नहीं? हम जैसे कार्य करेंगे तुम हमें बुखार ला देना, असाता करना, मुझे खूब दुख देना जम के, कोई नहीं कहता। अब क्या करो? इसका जवाब क्या है? बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जितने कर्म हैं अशुभ कर्मों में तो कहीं तो मान लो कम, शुभ का तो फिर भी चाहता है। जितने अशुभ कर्म हैं, कौन मूर्ख है जो आप कह रहे हो कि जीव ने स्वयं अनुभव उसमें प्रकृति डाली है, स्वभाव डाला है? एक व्यक्ति बता दो जो ऐसा कहता हो कि मेरे ज्ञान में अंतराय डालना, मेरे दर्शन में अंतराय डालना, मुझे नीच गोत्र में पैदा करना। कौन है? बता दो भाई कौन है? अच्छा बताओ, मेरे से प्रश्न किया किसी ने? बहुत पहले घट रहा है, राजस्थान में हुआ था। जयपुर से सीकर की तरफ कहीं बिहार करे तो रास्ते में कहा था किसी ने, बोले महाराज ये समझ में नहीं आती बात है, कौन व्यक्ति ऐसा कहेगा? मान कि मैं समझा देता हूं। कौन व्यक्ति नाली में गिरना चाहता है? तुमसे कहेंगे देखो तुम नाली में खाना चाहते, कौन व्यक्ति है जो कुत्ते के मूत्र को मधुर कह के पीवेगा? कौन है ऐसा बता दो मुझे। मैंने उनसे पूछा कौन है, नाम बताओ उसका। तो बोला ऐसा तो कोई नहीं। कौन है कि मैं नाली में पढ़ूंगा, मैं नाली में पढ़ूं, और वही खुद पढ़ता है नाली में? किसी ने कभी स्वप्न में भाव नहीं किया था मैं कभी नाली में पढ़ूं। स्वप्न में भाव नहीं किया था कि मैं कुत्ते के मूत्र को मधुर रसना अच्छा मान के पीऊं। स्वप्न में भी किसी ने भाव नहीं किया, लेकिन करते हैं लोग। बोलो नाली में पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। नाली में पड़ा कुत्ता मूत्र मुंह में जाता है, मधुरम मधुरम अच्छा कहता है। हमने उनसे पूछा कहता है कि नहीं? बोले कह सकता है। नाली में पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये किसने पढ़ा है? शराब के नशे में आ जाने के बाद उसे मालूम नहीं है, होश नहीं है, लेकिन वो खुद ही गिरा है, कोई नहीं गिराया।
अब नशे का काम है महाराज ये तो गिराना, तो नशे का काम है गिराना, लेकिन गिरा कौन है? तो बस ऐसे ही जब हम नशे में होते हैं, कसाय के नशे में होते हैं, उस समय हमसे ये प्रकृति बंद हो जाता है, क्योंकि कसाय का ऐसा मद चढ़ जाता है कि हम खुद कर्मों में कहते हैं तुम मेरे ज्ञान को ढांको, लेकिन कसाय का नशा था हमने दूसरी किताब चुरा ली। अब किताब चुरा ली हमने, तो हमने तो उसके ज्ञान में विघ्न डाला है, लेकिन कसायवान होने से तुम नहीं समझ पाए कि उसके ज्ञान में विघ्न डले या नहीं डले, मेरे ज्ञान में तो विघ्न डल गया। यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना। 2 बालकों में कंपटीशन था, विद्यार्थियों में, नाम मत पूछना। 2 विद्यार्थियों में था कंपटीशन था, 2-3 नंबर का अंतर आता था। एक व्यक्ति के मन में खोट आ गई, पेपर सामने है, 1 दिन या 2 दिन पहले वो कमरे में, हॉस्टल के कमरे में जाकर के उसकी किताब गायब कर दी, काफी नोट्स काफी गायब कर दी। अब वो टॉपर तो टॉपर ही होते, टॉपर तो 1-1 मिनट की कीमत करते। उसने ये कहा कि इतने में इसका दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, 2-3 नंबर इससे कम हो जाएंगे, मैं टॉप कर लूंगा। इस भाव से उसने किसी किताब छुड़ा करके बाजू में कुएं में डाल दी। अब वो बच्चा घबरा गया जो टॉपर था कि अब 2 दिन में मेरे कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा। बाजार में गया तो बाजार में टेक्स्ट बुक, कोई परीक्षा के समय कौन सी बुक से लोगों में किताब मिलेगी। उसने अपने क्लास, उसको दिमाग में आया, उसने क्लास टीचर को फोन लगा दिया कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया। अब वो सर तो जानते थे कि टॉपर है, अच्छे नंबर हैं, और ऐसा हो गया। उसने कहा बेटा मेरे पास आओ, मेरी किताब रखी है और मेरे नोट्स भी रखे हैं। टीचर लोग नोट्स बनाते हैं, और उसके लिए सारे के सारे किताब दे दी उसने, सब हेल्प कर दी टीचर ने। और जो उसको पहले टीचर के पास आने का मन हुआ, अब टीचर इतना दयालु हो गया कि उसको हेल्प करी, बोले उसकी बहुत हेल्प की। तुम ऐसा करना, समय खराब मत करना, घबराना मत, इस प्रकार पढ़ लो, ऐसा कर लो। बहुत पढ़ा। यदि किताब नहीं घूमती तो शायद इतना उसको ज्ञान नहीं मिल पाता। और बस पेपर आ गया। अब जिस दिन कल सुबह पेपर है, रात में ये इतना उन्माद में गया, अब मैं फर्स्ट क्लास आ जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो तो रोते बैठा होगा, वो तो ये कर रहा होगा। ये रात में इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि रात में इनको पागल हो गया। सुबह पेपर के समय क्लास में, यूनिवर्सिटी में कपड़े फाड़ते हुए आ गया, गोबर खा रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, क्लास पेपर देने आया, वो कपड़े फाड़ते हुए आ गया, पागल हो गया। सारे हम लोग सब के सब देख के दंग रह गए, ये व्यक्ति पागल हो गया रात में, ये तो टॉपर है। विकसित हो गया वो, खुशी में मारे। साल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, और जिस पे विघ्न डाला था वो टॉप हुआ, वो पास हुआ। बाद में जब बहुत बार, कम से कम उसको 1-1.5 साल लगा उसको ठीक होने में। बाद में जब उसने सब बातें अपनी खुद बताई थोड़े ठीक होने के बाद, कि मेरे ने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया, और मैंने ये परिणाम किए थे, मैंने ये किया था, और उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। जब बाद में ठीक भी हो गया, वो बाद में अच्छा है, अभी भी नौकरी पे, अच्छी नौकरी पे है, लेकिन उसको वो दंड मिलना था तो मिल गया। ये यथार्थ, ये घटनाएं ऐसी होती हैं। कुछ घटनाएं तो जो शास्त्रों में लिखी है ना, वो प्रैक्टिकल रूप से देखने में आती। अब ये किसने, अपन ने सोचा मैंने तो उसको विघ्न डाला था, मैंने अपने नहीं डाला था। ये नशा है तुम्हारा, तुम नशे के कारण बोल रहे हो कि मैंने उस पर विघ्न डाला है। नशा ये कह रहा है कि तुम नाली में खुद गिरोगे, कोई तुम्हें नाली में नहीं गिराएगा। तुम नाली से बचने के लिए शराब पी रहे हो कि जिससे मेरा गम दूर हो जाए, तुम्हें और गम आएगा। इसलिए कर्म बंद करते समय जो कुछ भी अपन करते हैं वो अपना खुद का होता है। हम खुद डालते हैं सब चीज में, प्रकृति में, दर्शन में भी हमने ऐसे डाला, लेकिन डालते समय हमें लगता है हम दूसरे को विघ्न डाल रहे हैं, और विघ्न अपने लिए डालता है। डालते समय बड़ा मजा आता है, कर्म बांधते समय इतना आनंद आता है, मजा आता है जब अपन दूसरे को फंसाते हैं, दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, दूसरे को विघ्न डालते हैं।
अरे एक आनंद की लहर आती है, मजा आ गया। ये सब नशा बोल रहा है, ये शराब का नशा बोल रहा है। सब अपनी जिंदगी में आना है, इसलिए सबसे पहले कर्म वर्णाओं से मत डरो। हम अपना स्वभाव डाल रहे हैं, उसमें होश में आओ। इतने होश में रहो, कम से कम नाली में तो मत बुड़ जाओ। शराब पियो तो इतनी पियो, कम से कम नाली में तो नहीं गिर जाओ। जय विष्णु बुज्जाड़ जय मज्जम पे मानो अरधि भावेण। लोग विदेशियों की नकल करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते विदेशी लोग शराब नहीं पीते, दवाई पीते, बहुत कम पीते। वे कभी सड़क पर भागते हुए नहीं मिलेंगे, घर में जाके पीते हैं, और वो भी मात्रा में। अक्सर कर आप विदेशियों को देखना, उनकी शराब उनके प्याले में ऐसी होगी जैसे तुम्हारे में चाय होती है। बोतल कभी नहीं पीते वो। भारतीय व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, विदेशी व्यक्तियों को आप कभी शराब पीते देखना। और कब पीते हैं शराब? जब सौदा करने आते हैं बाहर। एक बार राणा जी से चर्चा हो रही थी, राणा जी ने कहा महाराज जी वो लोग उसी समय फ्रेश होने के लिए पीते हैं जैसे आप ये लोग चाय पीते हैं ना, और बहुत मात्रा में पीते, बहुत छोटी सी मात्रा में पीते हैं। वो बहकते नहीं में बल्कि फ्रेश होते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण ठंडा है, शीत है। और यहाँ के लोग सीधा ठर्रा पी जाएंगे बोतल पर, और दूसरी बोतल रखी हो तो भी जंगल जाते पड़ी रहती है। चाय इतनी सी पी जाती है, लेकिन जो देसी लोग होते हैं ना वो गिलास भर के पीते, सीधा बड़ा गिलास, और लोटा और रख लेंगे। चाय भी गिलास भर के पीते हैं यहाँ पर। हाँ, लोटा और रख लेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां जो बनती हैं, ये सब स्थितियों के ऊपर विचार करना चाहिए। प्रकृति बंद होता है, फिर उसके बाद स्थिति बंद होता है। कितनी स्थिति में ऐसी तुमने शराब पी ली कि ऐसे गिरे कि फिर कौमा में चले गए, ऐसे गिरे कि तुम फिर उठने के लायक ही नहीं रहे। कम से कम ऐसे गिरो, इतनी पियो कि गिर के तुरंत उठ तो जाओ। लेकिन 33 सागर की स्थिति डाल देते, 33 सागर की कोड़ा कोड़ी डाल देते हैं। अब क्या करेगा कोई? अब क्या करेगा धर्म? लोग कहते हैं महाराज जी इतने धर्म करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी अशुभ कर्म के उदय क्यों आते हैं? मुझे तो धर्म बेकार लगता है, धर्म बहुत बेकार लगता है। बड़े बड़े तपस्वी साधुओं के लिए कोड़ निकल गए। मुझे तो धर्म बेकार लगता है, क्योंकि धर्मात्माओं के पास सबसे ज्यादा कष्ट देखे जाते। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ये क्यों नहीं कहते हो कि इन्होंने इतने पाप किए हैं पहले कि वर्तमान का धर्म कम पड़ रहा है। वो एक उदाहरण देता हूं मैं ऐसे लोगों को समझ, जो कई लोगों की बड़ी धारणा विचित्र है। वो धारणा बना लेते हैं महाराज धर्म में कुछ नहीं होता, देखो धर्मात्मा की क्या हालत है। इतना धर्म करने के बाद भी उनके कितने अशुभ कर्म के उदय, ऐसे धर्म करने के बाद भी अकाल में मर रहे। इतने पुण्यात्मा होकर के भी, इतने ज्ञानी होकर के भी इस प्रकार के बढ़ जाते हैं। इतने धर्म करने के बाद भी गरीब हैं। इतना धर्म महाराज जी देखो, आप ही देख लो, आपके कहने पर मैंने अभिषेक पूजन सब करता हूं, आपकी भी सेवा करता हूं, सब करता हूं, और कोई मेरे में दुर्गुण भी नहीं है, फिर भी महाराज हमारे पास कुछ नहीं। और हमारा पड़ोसी तुम्हें गालियां देता है महाराज, मंदिर तो जावे ही नहीं, और उसके देखो क्या महाराज मजे हैं, ठाठ हैं, तो क्या करूं? तो फिर मैं कहता हूं मनसा क्या है? हाँ ये महाराज वो तो आपको गालियां देता, मुनियों को मानते ही नहीं है, मंदिर जावे नहीं, फिर भी ठाठ है। तो हम कहते भैया तुम्हारी यही बात है तो तुम दे लो के देख लो, तुम दे के देख लो भाई। तुम्हारे यदि मुझे गाली देने से तुम अमीर बनते हो तो सारे गरीबों को छूट है, मुझे एक गाली दो और अमीर बनो। मैं तो कर लूंगा गाली सुन माने, और मुझे तो एक बात की खुशी होगी कि मुझे गाली देने पर एक अमीर बन गया। मैं वायदा करता हूं पूजा बंद करा के गाली कर शुरू कराऊंगा। हर गरीब के पास जाऊंगा, काय को भीख मांग रहा है मूर्ख, मुझे गाली दे अमीर बन। ऐसा होता नहीं, बुद्धि चली जाती लोगों की। यही कहते हैं इतना धर्मात्मा होगा। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास महाराज जी कमाई बहुत है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट बहुत है, लेकिन बचत कुछ भी नहीं है।
धंधा अच्छा चल रहा? हाँ महाराज खूब अच्छा चल रहा, इनकम भी अच्छी है, लेकिन बचत कुछ नहीं है। अब ऐसा कोई कहे तो यही कहेंगे सकता है ऊपरी बाधा है। मैंने कहा उल्टा क्यों बोला भाई, धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, इनकम भी बहुत अच्छा, पर बचत कुछ नहीं। मैंने क्यों? बोले सब ब्याज में चला जाता है। अब बोलो किसको बदनाम करूं? अब हमने ऋण इतना ले रखा है कि वर्तमान की कमाई ब्याज में जा रही है। धर्मात्माओं पर जो संकट आते हैं उसका अर्थ यही लेना चाहिए कि वर्तमान में जितना वो धर्म कर रहे हैं अतीत के किए हुए पापों से बहुत कम है, ब्याज में जा रहा है। अतीत में उसने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि वर्तमान का धर्म का पुण्य ब्याज में चला जाता है और कर्जा बना रहता है। हर धर्मात्मा को यही समझना, किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आवे तो यही समझना इसका धर्म कमजोर नहीं है, इसका धर्म का पुण्य ब्याज पे जा रहा है। और धर्म छोड़ देगा तो ब्याज और नहीं चुकेगा, कम से कम धर्म कर रहा है तो ब्याज तो चुक रहा है। तो ऐसी स्थिति जानना चाहिए। लेकिन वस्तुतः है हमारी खुद की कमजोरी स्थिति, अनुभाग विपाको अनुभवा। तो जो विपाक है ये सब अपन ने डाले, कड़वे विवाक, मीठे विवाक, सब जिस समय अपन कर्म बंद कर उसे देखो क्या प्लानिंग बनाते हैं। कई बोले कि महाराज जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं और दलदल में फंसते जा रहे हैं महाराज। और हम सोचते हैं कि ऐसा करने के बाद हम उभर जाएंगे, अब शांति मिल जाएगी, अब ठीक हो जाएगा। महाराज जी और उलझते जा रहे हैं और डूबते जा रहे हैं। जब अपन दूसरे को फंसाते हैं, प्लानिंग देखना बच नहीं जाए। दूसरे को जब फंसाने के लिए जब अपन प्लानिंग बनाते हैं तो कितना सोचते हैं यहां से बच सकता है वो, वहां भी कुछ करो, वहां से फंस सकता है वो। जब प्लानिंग बनाते तो क्या बनाते हैं? फंसाने की, कहीं से ये बच ना जाए। बिल्कुल आठों खाने चित्त गिरे, धूल में मिले तो ऐसा मिले कि कोई उठाने वाला नहीं मिले, आंसू पहुंचने वाला नहीं मिले। अब देखो ये षड्यंत्र अपन ने डाला है। जैसे हमने भाव किया कि हमारा दुश्मन बच नहीं जाए, प्लानिंग ऐसी करो कि किसी प्रकार से बर्बाद होना चाहिए उसको, बस वो ही तरीका तुम्हारे पे आ गए। तुम लाख प्रयास करो, अब तुम बर्बाद हो गई होगे। ये अनुभाग आपने डाला था, बस आपने डाला था दूसरे को, तो आपको पता नहीं है। सत्य ये है कि वो स्वयं में डल गया, वो तो सामने वाला बच गया। सब अशुभ कर्म, जितने अपने अशुभ कर्म आ रहे हैं, सबसे बड़ी संतोषी का कारण है विपाक उन्वा, कर्म का विपाक। विपाक विषय धर्म ध्यान कहा, विपाक विषय धर्म ध्यान कहा। ये कर्मों को जो उदय में आ रहे हैं रोने की अपेक्षा, यदि हम उनको ध्यान का विषय बना लें और इनके कर्मों के संबंध में सोचें तो ना दूसरे से द्वेष होगा, ना स्वयं पे अहंकार आएगा और ना दीनता आएगी। सामने वाले को देख करके हमें कभी घृणा नहीं आएगी। कर्म का उदय बेचारा क्या करे, शुगर गंदगी में बैठा है, गंदगी खा रहा है, अपन उसको एक पत्थर फेंक के मारते हैं, क्या करे बताओ। उसके प्रति बुरे भाव करते हैं। तुम होते तो क्या करते? और थे अनंत बार थे, अपन होके आए, वही किया वो कर रहा है। विपाक विषय धर्म ध्यान उस समय आना चाहिए। देखो ये एक भूल का परिणाम है कि इसने पूर्व भाव में अभक्ष भक्षण किया था, कोई विवेक नहीं किया भक्ष है कि अभक्ष है। जब चाहे जब खाया, जो चाहे सो खाया। आज अपन को शुकर को देख के घृणा हो रही है। और कोई तुमसे कहता है शुकर बनोगे तो तुम बुराई ने, महाराज को बोलने का तमीज नहीं है। महाराज के बाद तो भाषा समिति है ही नहीं। खूब कहते हैं, सब ऐसे मालूम है, मैं कोई अनुभज्ञ नहीं हूं, सब कहते हैं, खूब कहते हैं। अरे भैया अभी तो मैं बोल ही रहा हूं, कल शुकर बनोगे तब। हाँ, रात में खाने वाला शुकर बनता है। अब रात में खाने वालों को आग लग जाती है। महाराज ऐसा गलत बोलते हो आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो रात में नहीं खाता उसको नहीं लगता बुरा, जो खाता है उसको बुरा लगता है।
अरे भाई कल बनोगे, सत्य कड़वा होता है, ये सुन लो, शायद मन पलट जाए। नहीं तो सूकर को देखे। इसलिए मैंने कहा था ना, कानपुर में मैंने एक सूकर दर्शन विधि बताई थी पंचकर्मा के समय पे, और सूकर दर्शन विधि से और बड़ा चमत्कार हुआ। देव दर्शन विधि से मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ा पाया। हाँ, भगवान के दर्शन अभिषेक करने वाले भी रात में खाते हैं, खूब दर्शन विधि नहीं सिखा पाया। लेकिन उस दिन ऐसी सूकर विधि बताई कि रास्ते में जहां महाराज मैंने रात में छोड़ दिया, बोले किससे? बोले सूकर दर्शन विधि से। और मैं तो ये कह रहा हूं, जिन जिन को रात्रि भोजन करते हैं वे कृपया करके अभी लॉकडाउन में जो अभक्ष सेवन करते हैं, जो भक्ष्यवश का विचार नहीं करते, जो चाहे आए सब खा लेते हैं, लिखा पुष्पा, लेकिन मांस है, अशुद्ध है, मांस छटना नहीं, उनसे मेरा कहना है लॉकडाउन में तो मंदिर तो बंद है, मेरे दर्शन को भी आप नहीं आ सकते, मेरी तरफ से ही पाबंदी है। मात्र सूकर दर्शन में कोई पाबंदी नहीं है, बस बालकनी में खड़े हो जाना एकांत का, और अपनी भावी पर्याय देख लेना रात्रि भोजन करने वालों, और खास तौर से जैनियों को कहना, जैनी का तो पक्का ही है, रजिस्टर्ड हो चुका। अजैनों का तो इसलिए नहीं कि वो कहते महाराज जी मुझे पता ही नहीं, मेरे बाप ने कभी कहा ही नहीं, मेरे गुरु ने, मेरा गुरु खुद खाता है। उनको ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि उनके गुरु खुद खाते, तो बेचारा वो क्या करे। लेकिन जैनियों का तो जो रात में खावे, अभक्ष भक्षण करे, तो जब भी कोई सूकर दिख जाए तो समझ लेना ये अतीत का कोई जैनी भ्रष्ट है जो रात में और अभक्ष खा करके बना है। प्रमाण क्या है इसका? पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण स्पष्ट उल्लेख किया, नाम लेके गया, और वो भी ग्राम सूकरा, जंगली सूकर नहीं। जंगली सूकर तो जड़ी बूटी खावे, पंचमी सती में आए, जो ग्राम सूकरा कहा। अब ये अनुभाग अपन डालते हैं, सूकर बनने का अनुभाग डालते हैं, और जब सूकर बनना पड़े तब अपन को बड़ा विकल्प आता है कि देखो कैसी गंदी पर्याय इसकी। इसलिए विपाकोनुभवः, कर्मों के विपाक का चिंतन करो, कौन सा कर्म कौन सा विपाक देने वाला है, इस विपाक के संबंध में विचार करना चाहिए। कर्म सिद्धांत पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है, और सिद्ध अनुयोग पढ़ने से हमें समता भाव नहीं आ पाता। आखिर क्यों? अध्यात्म ग्रंथ कहता है, तो अध्यात्म ग्रंथ पे तो कई लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो कहता है तू दुखी है ही नहीं, पाखंडी, झूठ है, झूठ है वो, झूठ। तू दुखी हो ही नहीं सकता, तू तो राजा बेटा है, तू तो त्रिकालिक शुद्ध है, तू तो रोगों से रहे थे, व्याधि से रहे थे, सब से रहे थे। बताओ यहां प्राण निकल रहे, वो कह रहे थे। सामान्य ज्ञानी जन अध्यात्म को चिड़चिड़ापन हो जाता है, अध्यात्म को उठा के फेंक देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। बोले क्या मचा रखा है? हमारे यहां प्राण निकल रहे हैं और कहता है कि तू मर ही नहीं सकता, अजर अमर है, और सांप सामने दिख रहा है, शेर सामने गिर रहा है, और समय सार कहता है तू मर नहीं सकता, शेर खा रहा है। बोले तू मर नहीं सकता, तुझे शेर खा नहीं जा रहे, खा लिया। लेकिन समय सार कहता है नहीं खाया, नहीं खाया, तुझे नहीं खाया। तो फिर शेर ने क्या खाया? जो खाया वो तू नहीं था। तुझे शेर खा नहीं सकता और तू मर नहीं सकता। अब ये बातें, शेर सामने हो, गर्दन पकड़े हो, और कोई कहे तू नाटक कर रहा है, तू खा नहीं सकता, तो कितना गुस्सा आएगा। इसलिए अध्यात्म सबको पसंद नहीं आता, अध्यात्म सब नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसमें बिल्कुल प्रत्यक्ष को नकारते हैं, अनुभव को नकार देते हैं। अनुभव को भी फेल कर दिया, उन्होंने कहा तेरा अनुभव झूठा हो सकता है, मेरा कथन झूठा नहीं हो सकता। निश्चय नय का काम ही है प्रत्यक्ष को नकारना, द्रव्यान का काम है प्रत्यक्ष को नकारना और शक्ति को प्रकट करना। व्यक्ति को नकार देता है। द्रव्यान योग, द्रव्यार्थिक नय, निश्चय नय, अध्यात्म, ये सब के सब व्यक्त को नकारते हैं, अव्यक्त को स्वीकारते हैं, अव्यक्त को पकड़ते हैं।
नियम सार के अंदर उन्होंने अव्यक्त को पकड़ा, तू त्रिकालिक शुद्ध है शक्ति अपेक्षा। अरे भाई व्यक्ति की तो चर्चा करो, नहीं, व्यक्ति पाखंड है, व्यक्ति मृगमरीषा है, व्यक्ति पर्याय है, और जो व्यक्ति में अटका है पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, मूर्ख और कह दिया। अब वो कह रहा साहब मेरी प्रत्यक्ष पर्याय देखो, पहले मेरी दशा क्या हो रही। बोले पागलपन है ही नहीं तेरी पर्याय, तू ही यह नहीं है जो पर्याय दिख रही है। मैं मनुष्य हूं, नहीं है। मैं फलाना हूं, नहीं है। मैं मुनि हूं, नहीं है। जो जो तुम कहते जाओ अध्यात्म क्या कह देगा, नहीं है। मैं देव हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं जो कुछ कहना हो वो एक ही शब्द, नहीं है, तू नहीं है। अब बोलो क्या करना। मैं नर हूं, नार की हूं, नहीं हो, क्या हो, जो तू कह रहा है वो नहीं है। फिर हूं क्या, हूं बर हूं छू आत्मा, हूं छू परमात्मा, बस हूं सो हूं, बाकी तू ये नहीं है जो सब कुछ है। कहां समझ में आएगा साधारण लोगों को इतनी गहरी बात। मात एक कर्म सिद्धांत एक ऐसा है जो हमारे लिए समता भाव, बात जमती है, जरूर मैंने किया होगा। और प्रत्यक्ष जब उदाहरण देके समझाओ तो समझ में भी आ जाता है। कर्म सिद्धांत से व्यक्ति वैराग्य उत्पन्न करता है। और कर्म सिद्धांत क्या है, जगत के स्वभाव का वर्णन, जगत के स्वभाव का वर्णन। चरणानुयोग में काय के स्वभाव का वर्णन। ये दो संवेग और वैराग्य के कारण बनते हैं। पुजवर ने जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ऐसा शायद कल ही सूत्र आया था। हाँ, क्यों किया जगत, जगत का वर्णन करने वाला कौन है, यही सब मारना गुणस्थान सब, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये दोनों से संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। जब जगत का स्वरूप समझते हैं कर्म सिद्धांत से तो अपने आप वैराग्य होता है। चतुर्गति का वर्णन सुनते ही अंदर संवेग हो जाता है। और काय का वर्णन चरणानुग में आता है। सारा इंद्रियों के प्रति उदासीनता, चरणानुग, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। तो ये कर्म सिद्धांत को जो अपन पढ़ते हैं, सारे अध्यात्मी लोग कर्म सिद्धांत को पढ़ने के बाद यदि समय सार पढ़ें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। कर्म सिद्धांत के बिना पढ़ते हैं तो या तो वे पढ़ते ही नहीं हैं, छोड़ देते हैं, और या पढ़ करके बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि उनको सब कुछ करते हुए कहते हैं मैं अकर्ता हूं। इसलिए कर्म सिद्धांत सभी लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। कम से कम स्वाध्याय बंधु जो कल्याण जाए, 148 कर्मों के नाम, 148 कर्मों के वंद के कारण, ये दो चीजें तो जरूर पढ़ना है। 148 कर्म रटो, इन 148 कर्मों का स्वभाव रटो कि इनका फलदान विपाक क्या है, ये क्या फल देते हैं। इनको पढ़ने के बाद फिर इनके कारण क्या हैं, इनके कारण क्या है। सातवां अधिकार, पहले वाला अधिकार, सातवां अधिकार, कारण क्या है, क्यों बंधे हैं ऐसे। बस ये दो पढ़ लीजिए, फिर आपको देखना, आपको कोई भी कार्य करते समय आपको तुरंत ये ध्यान आ जाएगा। आप छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन आपकी गिरधता तो कम हो जाएगी। सब ग्रस्तों को रखना चाहिए, क्योंकि ग्रस्तों की पापियों से, पाप के बिना गृहस्थी नहीं होती। गृहस्थी में ज्यादा कांड होते हैं, दुश्मनी के, इसको परेशान करना, उसको करना, इसके कार्य में अंतराय डालना। बस तुम ये पढ़ लेना कि हम दूसरे के में अंतराय डालेंगे तो इसका फल क्या होगा। आप अंतराय नहीं डालेंगे, आपके हाथ कांप जाएंगे। आप सामने वाले को अंतराय करने जा रहे हो, विघ्न डालने जा रहे हो, और जैसे ही आपने विपाकोनुभवा सूत्र का चिंतन किया, इसका विपाक क्या है, इसका फल क्या है, जैसे या तो मुड़ जाओगे या फिर थोड़ा बहुत विघ्न डाल करके वापस आ जाओगे। करके देखना कभी। ज्ञानावरणी के संबंध में चिंतन करो, कभी साता वेदनी आधाता वेदनी के संबंध में करो, नीच गोत्र उच्च गोत्र के संबंध में करो, जिनकी पूजा में मन नहीं लग रहे, भक्ति में मन नहीं लगता, जो बड़ों के आदर करने में मन नहीं लगता। कितने बार उठूं,
बेटा से एक बार कहा, मैंने कहा बेटा एक नियम ले दूं, जब भी तेरे पापा बड़े आए तो खड़े हो जाना। बोले महाराज कितने बार उठूं, बोले पापा तो घूमते ही रहते हैं। वो तो घूमते रहते, देर बार आपस में आएंगे तो मैंने कहा वाह रे वाह, नहीं होगा, उसको थकान हो जाएगी, मैं आकर कितने बार उठूं। अभी देखो उठक उठक लगा दो उसे, देख यदि तू बार बार करता रहेगा तो उच्च गोत्र का बंध होगा, ऐसे गोत्र में जन्मेगा जिस गोत्र में सारे लोग महाजन बनेंगे। यदि ये बात ध्यान में आ जाए, लोभ आ गया ना, भय और लोभ ये दो व्यक्ति को प्रीति जगा सकते हैं। लोभ आ गया, दुकान पर देखो ग्राहक कितने बार उठक लगवाता है, साहब वो थान लगाओ जी, वो थान लाओ, 10 थान पटकवाता है, कमर दुख जाती है सेठ जी की, फिर भी क्या कहते हैं, अंदर से तो गुस्सा आ रहा है, वो कहते साहब ये पसंद नहीं आ रहा, ठीक है दद्दा फिर लौट के आना। यानी उसको पुनः दंड में ठक लगाने को तैयार है, वो अभी भी लगा करके थक चुका है, कमर टूट रही है, फिर भी क्या कह रहा है, दद्दा फिर लौट के, और फिर वो उतने ठक में ठक लगाएगा, साहब वो माल फिर से दिखाओ। तो माल दिखाते समय उदासीनता आती, हाँ साहब ला रहा हूं, क्यों, लो। ऐसा ही तुम्हें पता चल जाए कि बड़ों के सम्मान करने में उच्च गोत्र का प्रणते उच्च गोत्रम नहीं करोगे, पता चल जाए कि निंदा करने में दूसरे को नीच गोत्र का बंध है, नीच गोत्र का बंध है, नियम से परिणामों में अंतर आ जाए, उस समय याद भर आ जाए, दूसरों की बुराई करने के लिए निकल पड़े हो और तुरंत विपाको अनुभव, इसका फल नीच गोत्र है। और नीच गोत्रों के हाल अपन जानते हैं, तो आपके परिणामों में आएगा, अंतर आएगा, नियम से पड़ता है। आप देखना कभी आप अपने अकेले में जब आप बहुत दुखी हो, नमोकार मंत्र आपके रोना बंद नहीं कराएगा। कई बार नमोकार मंत्र सुनाते हैं दुखी लोगों को, तो वो कहते हैं मेरे प्राण निकल रहे, तुम्हें नमोकार मंत्र की सुनावे की पड़ी है। हाँ नहीं कर पाओगे, छुपाओ। सन 1981 में कौनी जी के अंदर एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, छोटा सा स्थान था, हम 12-13 लोग थे, वहीं बाजू में थे। तो आचार्य शाम के समय ब्रह्मचारी से कहा, माँ जी से कहो उनसे कि ज्यादा चिल्लाए नहीं, नमोकार मंत्र पढ़े। तो ब्रह्मचारी चले गए, बोले माँ जी आपको बिच्छू ने काटे, तकलीफ हो रही है, महाराज आचार्य ने कहा है शांति रखो, नमोकार मंत्र पढ़ो। और वो इतने जोर से चिल्लाई, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, हमारे प्राण निकल रहे हैं। उतने जोर से भी मैं नहीं बोल पाया, हम लोग अंदर थे वहां कमरे में, वहां तक आवाज आई। ब्रह्मचारी दौड़ के आया, बोले महाराज जी। फिर दूसरे दिन आचार्य श्री न्याय दीप का पढ़ाते थे वहां पर आचार्य श्री, पर कहा देखो नमोकार मंत्र पढ़ने की हिम्मत नहीं है। अब कितना बड़ा बाग बुरा, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इतने में तो 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता। शायद गुरु ने मंत्र दिया था, गुरु ने मंत्र दिया था, चला करके बिना पूछे दिया था। अच्छा आचार्य श्री ने नमोकार मंत्र दिया है, नमो थाणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अज्ञानम नमो लोहेश विषाणम। शायद पढ़ लेता तो बिच्छू का जहर उतर जाता। अलग से शक्ति नहीं चाहिए, वही शक्ति जो 2 वाक्यों में बोल रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी, उसी शक्ति में पढ़ना था। लेकिन नमोकार मंत्र तुम्हारे दुखों को समता भाव नहीं लाएगा। लेकिन उसी समय ये कभी प्रैक्टिकल करना जो पूज्यवर ने 8वें अध्याय में लिखा है, दुख शोक तापा, कल था कि आज था, कल था, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्याय सद्विद से। देखो तुम दुखी होगे, रोगे तो और तकलीफ बढ़ेगी। ये बिच्छू का कांटे पर रो रहे हो ना, तो अभी तो तुम्हारा 24 घंटे में ठीक होगा, फिर 48 में होगा, और बढ़ेगा। अब वेदना से तो वो दुखी है और वो चाह रहा है जल्दी जाए, और यहां घोषणा क्या हो गई, और बढ़ेगा, मुंह बंद करेगा, वो यूं पकड़ेगा यूं, और यदि नहीं रोए तो 12 घंटे में ठीक हो जाएगा।
अब रोना आ रहा है तो मुंह पकड़ के बैठ जाएगा क्योंकि अब उसको भय मिल गया कि और दुख बढ़ेगा। तो ये तत्वाल सूत्र के सूत्र ऐसे हैं जो मंत्रों के भी मंत्र हैं, जो अपन जैसे अज्ञानियों के लिए, अपन जैसे कमजोर व्यक्तियों के लिए मंत्रों का काम करते हैं, क्योंकि हमें डराते भी हैं, पुचकारते भी हैं। पूरे तत्वाल सूत्र में हमें कहीं तो डराया है और कहीं लोभ दिया है। कर्म सिद्धांत कहीं तो भय दिखाएगा और कहीं लोभ देगा, देख ऐसा कर लेगा तो ये मिलेगा। और भय और लोभ के कारण से चरणान योग और कर्म सिद्धांत दो अनुयोग हमें बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग पे ले जाते हैं। और प्रथमान योग और हो गया तो जैसे अपन को कोई विषय समझ में नहीं आवे और यदि उदाहरण मिल जाए तो ये तीन अनुयोगों के माध्यम से व्यक्ति सही लाइन में, तीनों में लोभ भी है और भय भी है। लोभ है, पुण्य के बड़े बड़े लोभ दिखाए और लोभ से हम बहुत जल्दी मेहनत कर लेते। लोभ भर मिल जाए तो अपन पूरी तपस्या करते, पूरी मेहनत करते। तो इस प्रकार से विपाकोनुभव, विपाक जो है वह अनुभव का नाम है। विपाक जो अनुभव, अनुभाग जिसे बोलते हैं। और अनुभव शब्द का प्रयोग बहुत अच्छा किया, जो अनुभव में आता है। अनुभाग शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है और अनुभव शब्द जो विपाक हमारे अनुभव में आता है, प्रीति में आता है, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाता है, उसको विपाक बोलते हैं। सा यथा नाम, अब सा यथा नाम जो अभी मैंने बताया, ज्ञानावरणी का काम ज्ञान को ढकना है, दर्शनावरणी का दर्शन करना। जो जिस प्रकार का कर्म है वह उसी प्रकार का अनुभव कराता है। ज्ञानावरणी आएगा तो अज्ञान का अनुभव कराएगा, दर्शनावरणी आएगा हमें अंधेपन का अनुभव कराएगा, साताउदय आएगी हमें सुख का अनुभव कराएगा, असाता आएगी दुख का अनुभव कराएगा। तो जो कर्म जिस रूप में बंधा है वह उसी रूप में अपना फल लेता है। ततस्य निर्जराः, और उसी की फल देने के बाद, अब यहां निर्जरा तत्व क्यों लाए? निर्जरा तो आगे देना चाहिए थे, वो निर्जरा नहीं है जो आगे कहने वाले हैं। निर्जरा और निर्जरा तत्व दोनों में अंतर है। निर्जरा को जब तत्व व्यक्ति बना लेता है वो तो आगे अभिनव अधिकार में कहेंगे संबर निर्जरा, तप वाली निर्जरा। ये तप वाली निर्जरा नहीं है, ये फल वाली निर्जरा है, ये सविपाक निर्जरा है, ये सभी का आप सविपाक निर्जरा है। इस निर्जरा से कोई पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। इसको यहाँ इसलिए डाल दिया कि ये निर्जरा कोई काम की नहीं, ये उसको बताना है पक्के फलम भी पढ़ दे। कुंद कुंद भगवान ने कहा है, हाँ, कि एक बार कर्म पक करके टूट जाता है वो पुनः डाल को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार जो कर्म उदय में आकर के फल दे देते हैं वे कर्म पुनः कर्म के रूप में निर्जरा को प्राप्त। निर्जरा ने खत्म, या निर्जरा का अर्थ लेना खत्म, निर्जीर्ण, अयोग्य। अपन कहते हैं भाई वो तो जीर्ण शीर्ण हो गया, और जीर्ण शीर्ण का अर्थ क्या हो गया? अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसी से जरा निर्जरा शब्द बना है, नहीं जरा। अब जरा किसको बोलते हैं अपने? बुढ़ापे, यूजलेस, कोई काम के नहीं। आंखें बूढ़ी हो गई, कान बूढ़े हो गए, मुंह बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया। जरा शब्द का अर्थ है कुछ काम करें। कपड़ा जर्जरित हो गया, बिल्डिंग जर्जरित हो गई, गाड़ी जर्जरित हो गई, शरीर जर्जरित हो गया। नी जरा, नी निश्चय से, यहां नी निषेध वाचक मत लेना, विसर्ग आ गया। नहीं जरा यानी नी निश्चय ने जरा, असमर्था यानी अब वो फल देने के योग्य नहीं रहे, खत्म हो गया। यदि निर्जरा शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे तो, क्योंकि नी के विसर्ग है उसका रा बन गया, और जरा शब्द असमर्थ शब्द का वाचक है। तो जो कर्म फल देने के बाद बेकार हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अब वो फल देने के योग्य नहीं रहते हैं। ततस्य निर्जरा, ततः इसलिए, और वह निर्जरा है। ततः छह निर्जरा।
नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेश सुनंत अनंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैः क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वा प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय, नाम प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? जिस नाम वाला निमित्त है। नाम शब्द है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, और प्रत्यय शब्द दिया जो प्रत्यय जिस कर्म को बांधने वाला है। जैसे प्रदोष नन्नव है तो वह किसको बांधेगा? दर्शन को और ज्ञानावर्णी को। तो नाम यानी उसका जो टाइटल है, प्रत्यय यानी साधन। नाम प्रत्यय शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यय को छोड़ कर्म कोई बंधेगा ऐसा नहीं होगा। जिस नाम वाला प्रत्यय होगा, ये जो प्रत्यय है यानी भाव है, कौन से कर्म को बांधने वाला है? अपने हर भाव में लिखा हुआ है। जितने अपन परिणाम करते हैं, हर परिणामों पर लिखा है ये परिणाम कौन से कर्म को बंद करता है। जैसे अपन ने तीव्र कषाय किया तो तीव्र कषाय कर्म लिखा है, मुख्यता से चारित्र मोहिनी का कर्म का बंद होगा। सामान्य से सातों कर्मों का बंध होता है, लेकिन मुख्यता से तीव्र जब हमें कषाय आ रही है तो उस समय मुख्यता किसकी रहेगी? चारित्र मोहिनी कर्म की मुख्यता रहेगी। तो नाम प्रत्यय शब्द पे जोर देना, प्रत्यय पर, यानी नामकरण कर्म का नहीं कर रहे हैं। कर्म से प्रत्यय नहीं बना रहे हैं, प्रत्यय से कर्म बना रहे हैं। इसको ज्ञानावर्णी कर्म है, किसने कहा है? आपके परिणाम ने। ये कर्म इतने पुंज ज्ञान का काम, ज्ञान को ढांकेंगे। उन पुंजों में तो नाम ही नहीं था, वे पुंज तो बिना नाम के थे। जो मैंने प्रारंभ बताया था, जितनी कर्म वर्णाएं संसार में हैं, ये किसी कर्म के नाम से नहीं है, उनका नाम ही नहीं। आश्रय हुआ तब बिना नाम के हुआ, प्रदेश बंद नहीं हुआ था अभी। आश्रय हुआ तब भी नहीं, आश्रय हो गया तब भी नाम नहीं। नाम किसने दिया? बेटा जन्म लेके नाम आया कि तुमने नाम दिया है? कोई भी बच्चा नाम लेके नहीं आता, कोई नाम लेके नहीं आता, नाम अपन देते हैं। इसी प्रकार ये पुद्गल कर्म कोई नाम नहीं रखना। नाम रखने का अधिकार किसको है? प्रत्यय। कर्म वर्णाओं को कर्म रूप बनाने का प्रत्यय निमित्त कौन है? हम, हमारा प्रत्यय। कितनी बड़ा रहस्य खुला एक शब्द से। मात्र प्रत्यय शब्द से देखो, उन कर्मों में जो प्रत्यय है, कारण है, हमारा परिणाम है, यानी हमारे परिणाम में लिखा हुआ है, इस परिणाम से यह कर्म बंधेगा। बस कर्म में नहीं लिखा कि, कर्म में नहीं लिखा ये कि वो ये वर्गणाएं इस भाव को बंधेगी। समझना, दोनों तरफ से समझना। धन बैंक से नहीं निकला है कि ये इसको जाएगा, लेकिन धनी ने आरोप किया ये नोट मेरे पास आएगा, मैंने ये कार्य किया है। बैंक ने नहीं कहा कि ये नोट इसको जाएगा। कर्म वर्णाएं कभी नहीं कहती कि मैं ज्ञान को ढांकूंगी। कोई कर्म वर्णा में ऐसा टाइटल नहीं है, कोई पुद्गल में ऐसा टाइटल नहीं है मैं ज्ञान को ढांकूंगी, मैं दर्शन को ढांकूंगी, ये वर्णाएं दुख देंगी, ये वर्णाएं सुख देंगी। ऐसा डिवाइडेशन कर्मों में नहीं, वर्णा में नहीं है। ये वर्णाओं का डिवाइडेशन करने का कार्य नाम प्रत्यय। मेरे जो परिणाम हैं इनमें जरूर लिखा रहता है यह परिणाम इस वर्णा को बांधेगा, यह परिणाम इस वर्णा को यह आदेश देगा। तो ये नाम टाइटल देने वाला कौन हुआ? नाम प्रत्यय। मेरा खुद प्रत्यय, प्रत्यय मैं खुद हूं। प्रत्यय पहले क्या किया है? मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध हेतवा। मिथ्या आवृत्ति प्रमाद और कसाय ये उन कर्मणाओं को नाम देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे को नाम देते हैं, ऐसे ही अपन लोग परिणामों के माध्यम से इन वर्णाओं को नाम देते हैं। हाँ, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषाद। नाम और नाम प्रत्यय फिर कहां से होता है? नाम प्रत्यय
ये परिणाम कहां से होता है? सर्वथा। पूरे सब नीचे से लेकर पैर से हमने किसी को ठोकर मारी तो कर्म पैर में ही नहीं बंधेगा, सर्वतः। योग विशेषात, और दूसरी विशेषता किसकी है? योग विशेषता, योग की विशेषता दी। योग विशेष से मनोयोग था, तीव्र था, मंद था, कैसा था? तो योग की विशेषता थे सूक्ष्म एक क्षेत्र आवगा है सतह, स्थूल वर्गणाएं नहीं, सूक्ष्म वर्गणाएं। इतनी सूक्ष्म वर्गणाएं हैं कि उनको साधारण रूप से मति शुद्ध ज्ञान से पकड़ा, और इंद्रियों के द्वारा तो पकड़े नहीं, परम परम सूक्ष्मम। तो सूक्ष्मम एक क्षेत्र आवगा है। कहां से आई कर्मणाएं? आश्रव का आज कहीं दिल्ली से रवाना होती हुई बिल्टी से नहीं, वही कर्मणाएं बनती हैं जहां आत्मा का प्रदेश है। मान लो अपना असंख्यात प्रदेश है, तो सिर पर जो कर्मणाएं बंधेंगी वो कहां की बंधेंगी? सिर में जो आत्मा के प्रदेश में वहां जो कर्मणाएं हैं वहां वहीं की बनेगी। पीठ पे पीठ की बनेगी, पैर में, पूरे शरीर में भी कौन सी कर्म बनेगी? जहां आत्मा का प्रदेश है उस प्रदेश में जो कर्मणाएं हैं वही कर्मणाएं वही प्रदेश में बन जाएंगी। एक प्रदेश भी खिसकने की जरूरत नहीं है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने इसके संबंध में कहा कि एक क्षेत्रागा कैसे कोई वर्गणा आ रही है वे भी बन सकती हैं, लेकिन बंदेगी कब? जब वो उस प्रदेश में निकल रही थी। मान लो एक वर्गणा यहां से दौड़ के जा रही थी, उसी समय अपन ने कोई परिणाम किया, तो जब वो उस जिस प्रदेश में परिणाम किया उसी प्रदेश में बन जाएगी। जैसे धूल, धूल में चिपकने के लिए उड़ी थी कि उड़ने के लिए उड़ी थी? लेकिन तेल मिलते ही कहां चिपकेगी? जहां तेल मिलता है। तो वहीं पर एक क्षेत्र आवगाह का अर्थ होता है चल मरणाएं, अचल मरणाएं जब वो एक क्षेत्र में स्थित होती हैं उन्हीं आत्म प्रदेशों में स्थिर हो जाती हैं। सर्वात प्रदेशु अनंत प्रदेशा, प्रदेश बंद की बात चल रही है, क्योंकि हमने पहले बता दिया प्रदेश बंद को चौथे नंबर पर क्यों लिया, और बहुत बड़ी रहस्यमय बात बताई। सभी लोग ये प्रश्न करते प्रदेश बंद पहले होना चाहिए, आज 100 प्रदेश में, तो हमने इसका रहस्य बताया कि प्रदेश बंद को चौथे स्थान पर क्यों लिया अंत में। अब कहते हैं सर्वात्म प्रदेशु, सभी प्रदेशों पर एक समान कर्मों का बंध होगा। एक वर्गणा कम नहीं, एक वर्गणा ज्यादा नहीं। जितनी वर्गणाएं बंधी हैं वे सब पैर के प्रदेश पर जितनी बंधी उतनी सिर पर बंधेगी। एक प्रदेश पर कम वर्ण नहीं बनती। मान लो 100 वर्गणाएं बननी है तो 100 वर्गणाएं पूरे 8 प्रदेशों में बंटवारा हो जाएंगी बराबर बराबर। नहीं, 8 कर्मों की तो भिन्न होती है। 8 कर्मों की तो कभी एक सी वर्गणाएं बनती नहीं। कभी भी ऐसा एक भी समय अनादिकाल में नहीं है जब कोई जीव 8 कर्मों को एक बराबर बांधे, कभी बनते ही नहीं, क्योंकि उसमें अर्पता नर्प सिद्धे, किसी एक की मुख्यता होगी ही होगी। लेकिन ये आत्म प्रदेशों की अपेक्षा कह रहा हूं, जितने परमाणु बनेंगे सभी आत्म प्रदेशों पे बराबर बढ़ेंगे। कितने हैं परमाणु? अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत परमाणुओं का पिंड ही बनता है। यूं मानो अनंतानंत पिंड ही बनते हैं। 2 अर्थ निकालो। अनंत एक वर्गणा कितनी है? अनंतानंत प्रदेशों को मिलकर के एक वर्ग बनता है, और अनंत वर्गों से मिलकर एक वर्गणा बनती है, और वर्गणा मिलकर के और अनंत वर्गणाएं मिलकर के एक समय प्रबद्ध बनता है। एक समय प्रबद्ध जो पुंज बांधा है उसमें अनंत वर्गणा है, और एक वर्गणा में अनंत वर्ग हैं, और एक वर्ग में अनंत परमाणु हैं, प्रदेश हैं। ऐसा अनंत प्रदेशा। तो प्रदेश का अर्थ 2 प्रकार से लगा लेना, एक परमाणु की अपेक्षा से और एक वर्गणा की अपेक्षा से। कोई भी जीव जब कर्म बंद करता है तो वह एक प्रदेश को ही, एक अनंत पुंड को ही बंद करता है। फिर उसके ऊपर अनंत वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, ये सब तीव्र बंद। पहला निश्चित करें 100 का बंद से 100 से वर्गणाओं से बंद कम नहीं होगा, ये निश्चित टारगेट हो गया। अब यहां इसमें तीव्र बंद नहीं लगाना, कम से कम इतना बंधेगा। अब यदि किसी जीव के तीव्र परिणाम हुए तो उसने 100 पर अनंत गुणी वृद्धि प्रदेशों की, वर्गणाओं की,
वही असंख्यात गुण वृद्धि, संख्या अनंत पे प्लस है वो। इसी प्रकार मंद परिणाम किए तो अनंत तो पक्के ही में 100 तो बनेंगे। किसी ने अनंत भाग वृद्धि, देखो एक ने 100 पर गुणकार वृद्धि की तो 100 में 100 का गुणा किया, कितना हुआ? 10,000। तो 100 प्लस 10,000 1100 का बंद किया, अनंत गुणा 10,100 का बंद किया। अब एक ने की अनंत भाग वृद्धि, तो 100 का भाग करो अपन, 10 भाग कर लो 100 के, कितना हुआ? 10। तो एक ने 110 का बंद किया। तीव्र वाले ने 10,100 का बंद किया क्योंकि अनंत गुण वृद्धि की, और इसने अनंत भाग वृद्धि की, तो वो अनंत का निश्चित कर लीजिए, इसने 10 की वृद्धि की। यानी मूल जितने निषेध बनते हैं उसने 10 ही बढ़ाए हैं, तो ये भाग वृद्धि कहलाती है। और इसी प्रकार भाग हानि कहलाती है, इसी प्रकार गुण वृद्धि गुण हानि कहलाती है। ऐसा करना, लेकिन 100 में कोई ना घटा करना ना बड़ा करना, अनंत अनंत प्रदेश होते हैं। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? 7 वेदनी। शुभ आयु, शुभ आयु कितनी है? शुभ आयु नरक आयु को छोड़ करके 3 आयु पुण्य प्रकृतियां हैं। तो नरक तो अशुभ है, त्रियंच मनुष्य और देव तीनों पुण्य प्रकृतियों में आती हैं। नाम गोत्राणी, तो नाम की जो प्रकृतियां हैं वे पुण्य में, गोत्र में उच्च गोत्र हैं। नाम की बहुत सारी प्रकृतियां जो हैं पुण्य प्रकृतियों के अंतर्गत आती हैं। अतो नियत पापम, शेष जो बचे उनको पाप प्रकृतियां मान लेना चाहिए। पाप प्रकृतियां